People have stopped watching dreams. People have started copying dreams now. और इसलिए लोग अटके रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं. क्लैरिटी पे काम करो, क्या करना है. क्लैरिटी नहीं मिल रही तो छोड़ दो, क्या करना है नहीं मिल रहा. आप अपने जर्नी में बहुत कुछ करो, ये तो समझ में आता रहेगा क्या नहीं करना. मैनिफेस्टिंग 1 रुपए वर्सेस मैनिफेस्टिंग 1 करोड़, इसमें सेम एफर्ट चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज, जैसे ही कोई सुनता 1 रुपए लेंगे, 1 रुपए में क्या है, वही जाएगा भाई. फील द सेम फॉर वंस ईयर. एग्जैक्टली. फीलिंग नहीं आता लोगों को. मैं कई बार ऐसी चीजें सोचने लग जाता हूँ कि यार ऐसा हो जाए, लेकिन हम एक अनइजीनेस महसूस करता हूँ लिखने में भी. नहीं यार मैं लिखूंगा नहीं ये चीज, क्योंकि मेरे को एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है कि यार शायद ये नहीं होगा. क्योंकि जब आप लिखते हो तो और क्लैरिटी आती है. आप बहुत सारी चीजें लिख नहीं पाते हो. करेक्ट. वो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि यार ये मेरा सपना था ही नहीं कभी. दुनिया का सबसे बड़ा एआई है हमारा सबकॉन्शियस. एंड कैन वी रीवायर आवर सबकॉन्शियस? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. कैसे? जो भी व्यूअर इसको देख रहा है, गारंटी बोल रहा हूं मैं, अपने मन में एक थॉट ले आओ. एक कोई भी थॉट, टेढ़ी मेरी, वाइल्डेस्ट ऑफ द थॉट. चलो मैं थॉट दे देता हूं. मैं अलादीन का चिराग होता है, ठीक है. इन नेक्स्ट 72 आवर्स, जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल सी अ चिराग कहीं तो दिखेगा. ये तो ऑलमोस्ट वही फीलिंग है दैट यू आर अ क्रिएटर. व्हाटएवर यू वांट कैन हैपन. हम क्रिएटर नहीं है, हम को क्रिएटर है. अगर हम भगवान के अंश हैं तो क्या हम भगवान नहीं है? जैसे वॉर जोन्स है, हॉस्पिटल्स है, एक इंसान जो गरीब है, कुछ ऐसे एरियाज है हमारी लाइफ के अंदर जहाँ पे हम सोचते हैं कि यार अगर मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है तो वहां क्यों नहीं वर्क करा. एक इंसान है जो ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट माई एक्स बैक. जो अब्यूजिव था, मारता था, बट फिर भी वही चाहिए मुझे तो, बिकॉज आई एम इन लव. डू यू encourage them to think like that or do you help them to heal their trauma? हम ट्रॉमास भूल जाते हैं, जो हमें मिलते हैं हम भूल जाते हैं, हमारी बॉडी नहीं भूलती. द बॉडी कीप्स द स्कोर. आप, मैं देखता हूँ जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू आर ब्रीदिंग. आई हैव माई सेल्फ फेल्ट कि हम जो सांस लेते हैं वो हम भूल जाते हैं कई बार लेना. आई थिंक ये पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया है जो आप कर रहे हो. ऐसा कहा गया है कि भगवान ने हमें उम्र नहीं दी, भगवान ने हमें सांसें दी. अगर कोई इंसान डिप्रेशन फेस कर रहा है, कैन मैनिफेस्टेशन और रीवायरिंग द सबकॉन्शियस कैन हेल्प रिकवर? इज देयर अ सुप्रीम पावर? इज देयर अ गॉड और इज इट जस्ट अ मैनिफेस्टेड कॉन्सेप्ट? What do you think manifestation exactly is? एंड अगर किसी को करनी है, एक राइट वे क्या है? बिकॉज आई थिंक अगर हमें ये समझ में आ गया, देन वी वुड बी एट द राइट प्लेस टू जज वेदर इट वर्क्स फॉर अस और नॉट. एक आप बीज लगाते हो, ठीक है, फार्मिंग के वक्त या घर में पौधे का जब आप बीज लगाते हो तो आपको आप उससे एक एक्सपेक्टेशन रखते हो कि यार ये बीज बड़ा होकर पौधा बनेगा, फूल देगा या फल देगा. ये मैनिफेस्टेशन है. तो हमारी जितने भी थॉट्स होते हैं वो सीड होते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है वो मैनिफेस्टेशन होता है. तो मैनिफेस्टेशन इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो हम सोचते हैं कि वो हो, और वो जब हो जाता है तो इट इज बीन मैनिफेस्टेड. आज के वक्त में जब हम व्हेन यू आर वर्किंग, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि इतनी सारी चीजें हमारी जिंदगी में चल रही हैं, ठीक है. तो इंसान परेशान है कि क्या करे ना करे. लोगों की काबिलियत है लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे. People are capable, even then why they are not able to do it? Because हमारे माइंड में ना बहुत कुछ है, ठीक है. हम इंस्टाग्राम पर किसी को देखते हैं कोई कुकिंग कर रहा है तो हमें लगता है यार घर में खाना तो मैं भी बना लेता हूँ यार, मैं कुकिंग शुरू कर देता हूँ. लोग किसी को देखते हैं कि कोई यूट्यूबर बहुत सक्सेसफुल हो गया तो यार मैं भी यूट्यूबर बन जाता हूँ. कोई ये सोचता है यार ये जिम, यार ये तो वर्कआउट कराता है यार, ये तो अच्छा, मैं भी वर्कआउट कर. तो लोग ना, people have stopped watching dreams. People have started copying dreams now. And मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और इसलिए लोग अटके रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं. They're not clear about They're not clear about what they want. Earlier they used to have clarity, but because seeing lot of people, अब वो जितनी अनक्लैरिटी जो इतना मैस हो गया है उसके से हो गया है. और ये आई बिलीव कि ये सब वापस पाया जा सकता है, प्रोवाइडेड लोग उस चीज पर वापस से फोकस करना शुरू करें. ये सिर्फ हो सकता है जब आप व्हेन यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसका जो पहला स्टेज है वो क्लैरिटी ही है. क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, फर्स्ट स्टेप. वो कैसे लाई जाए बेसिकली? एक्चुअली हम सबको ये समझना पड़ेगा कि यार मैं पहला तो देयर इज अ बुक कॉल्ड इकिगाई. हाँ जी. जहां पर ये बताया गया
कि आप क्या लाइफ में क्या करना चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आई वांट टू फॉलो माय पैशन, बट पैशन तो मतलब पैशन है तो क्या, मतलब ऑनेस्टली आई एम 42, मेरे से कभी किसी ने पैशन नहीं पूछा, नेवर एवर। ठीक है, हमारा पैशन वाज टू मेक मनी, हाँ जी, हमेशा से था पैसे कमाने, और कोई पैशन ही नहीं था। चाहे तुम हमसे गड्ढे खुदवा दो या ऑफिस में काम करा लो, हम वो कर लेंगे, क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं, घर का ध्यान रखना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो लोगों को पैशन का कीड़ा हो गया, जो मुझे लगता है ज्यादा खराब है। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि मैं लाइफ का पर्पस, अच्छी बात है कि पर्पस ढूंढना कि मैं लाइफ में क्यों मैं पैदा हुआ, या मैं क्या कर सकता हूं, मैं बहुत अच्छा। सबसे पहला एक लोगों को अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी चाहिए, सबसे पहले उसके पीछे भागना चाहिए। एंड व्हेन दोज आर मेट, देन यू लुक फॉर पैशन, व्हाट यू लव डूइंग। तो इकिगाई में भी ये बताया गया कि सबसे पहले आप जो एनीथिंग विच पेज यू मनी, डू दैट, then anything which world needs, do that, then what you are passionate about, in सबका combination is, I would say कि is a right way to grow in life. ओके, तो जब आप क्लैरिटी लेकर आते हो कि मुझे एक्चुअली क्या करना है, या मुझे अल्टीमेटली लाइफ में क्या चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का प्राइम ऑब्जेक्टिव है मुझे पैसा कमाना है, आई वांट टू मेक मनी, तो पैसे कमाने की फिर आप ये नहीं देखते कि पैसा किस इंडस्ट्री में है, आप ये नहीं देखते, हाँ जी, आप ये देखते हो कि मैं क्या अच्छे से कर सकता हूं। अभी दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव है। करेक्ट, लोग भागते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री पे कर रही है, आप उसमें मत भागो, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, फूड हो, आप मीडिया हो, हर इंडस्ट्री में कुछ लोग तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, सेम एवरेज है हर जगह। राइट, तो आप ये देखो ना कि आपका पोटेंशियल क्या है, राइट, आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो, व्हाट यू आर गुड एट, और वो मैच करने की कोशिश करो कि व्हाट यू लाइक डूइंग ऑल्सो, क्या कुछ मैच कर रहा है उसमें, कि पैसा भी है एंड व्हाट यू लाइक डूइंग ऑल्सो। जब आप ये मैच बिठाने की कोशिश करते हो तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आती है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या हो जाएगा, चलो ठीक है काम। और जिसको क्लैरिटी नहीं आती, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जब काम अपना करता रहता है, वो कुछ भी करे, उसे ये समझ में आ जाएगा कि क्या मैं इसके लिए बना हूं या नहीं बना हूं। अब जैसे आई स्टार्टेड माई करियर विद मार्केटिंग, हाँ जी, मैंने मास्टर्स किया, एमबीए किया, मार्केटिंग में किया। एक साल में समझ में आ गया कि मुझसे नहीं होगा ये, मैंने उसको छोड़ा, मैं आई गॉट इनटू आईटी। ठीक है, आई गेट मैं आई थिंक हाँ एसएपी सर्टिफिकेशन किया मैंने। उसके बाद एसएपी का सर्टिफिकेशन करते ही मैंने कुछ काफी साल काम किया, एंड उसके बाद में समझ में आया कि नहीं, आई वांट टू चेंज। मैंने वहां से चेंज किया, आई गॉट इनटू कोर आईटी ऑपरेशंस। ओके, अब जब मैं उसमें गया कोर आईटी ऑपरेशंस से, देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स अराउंड बुक्स, ओके, नथिंग टू डू विद आईटी। वो मैंने कई साल किया, एंड देन फाइनली उसको छोड़ के देन आई गॉट इनटू यूट्यूब। यूट्यूब में भी वी स्टार्टेड विद बुक्स, एंड पिछले 2-3 साल से आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद पीपल ऑन मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देखेंगे कोई कड़ी नहीं है जुड़ी हुई, हाँ जी, देयर इज नो थ्रेड, बट मैंने एक ही चीज ध्यान रखी कि माय फाइनेंसेस हैज टू बी इन प्लेस विद माय वर्क, एंड देन नाउ आई डू व्हाट आई लव डूइंग। and now my decisions are not dependent upon money, but I am still able to have a lifestyle I want. जैसे आपने भी शेयर किया था मन कि यार आई लव डूइंग दिस, Right, आई लव डूइंग। अब आपका थॉट ना, ऑब्वियसली डूइंग पॉडकास्ट इज अ वेरी गुड लुक्रेटिव फाइनेंशियली ऑल्सो, आने थोड़े वक्त के बाद जब आप ग्रो कर लेते हो, लेकिन बिकॉज यू हैव पैरेलल सोर्सेज, यू आर नॉट डेस्परेट अबाउट इट, exactly, क्योंकि डेस्परेशन इज अ वेरी नेगेटिव फीलिंग। right, तो डेस्परेशन इज नॉट एक्साइटमेंट, correct, it is anxiety, it is stress. And then in that case we are, as soon as we put any video, we are concerned about views. Of course I am also concerned about views, right, but I am not stressed, you are not stressed. और ये लोग वही हैं जो ग्रो करते हैं, correct, और जो लोग, अभी मेरे को काफी लोग मिलते हैं जो सब कुछ छोड़ के ये कर रहे हैं, तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि सब कुछ छोड़ के मत करो, शुरू में मत करो, एक वक्त आएगा जब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो क्लैरिटी जितनी लेकर आएंगे, मुझे लगता है, और सबसे ज्यादा इसी पे काम करना चाहिए लोगों को, सबसे ज्यादा क्लैरिटी पे काम करो, क्या करना है। और नहीं मिल रही क्लैरिटी, नहीं मिल रही तो छोड़ दो, क्या करना है नहीं मिल रहा, आप अपने जर्नी में बहुत कुछ करो, ये तो समझ में आता रहेगा क्या नहीं करना बिल्कुल सही बात है। है ना। तो ये क्लैरिटी पर अगर काम कर लिया, देन यू कैन
move to the next step, next stage. What is the next stage? Next stage is once you are very clear about कि मुझे क्या चाहिए. Do you feel that? Okay. Means if you have a dream, let's say किसी का सपना है कि I want to get into a job which pays me, let's say बहुत नहीं 1 लाख रुपए मेरे को पे करे. 1 लाख रुपए की सैलरी वाली मेरे को नौकरी मिल जाए. ठीक है, वो अभी 30, 40, 50 हजार 60 हजार कुछ कमाता है. मेरा गोल इज टू रीच आउट टू 1 लाख. अब सवाल सिर्फ यहां पर आता है कि क्या आप जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, क्या आप ये सोच सकते हो अपने बारे में कि मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहा है? Considering my current situation. कंसिडरिंग योर करंट सिचुएशन Okay. या सिचुएशन ऑल्सो, या आप जो करने की कोशिश कर रहे हो, या आप जो एफर्ट डाल रहे हो आप उसमें, उसको सोच के भी Okay. can you feel it in the sense, let's say you're in love with the person. Okay. अब किसी से प्यार है आपको. अब जब आपको किसी से प्यार होता है, आप जब उसके बारे में सोचना शुरू करते हो, ठीक है. शाम हो चुकी है, आप बैठे हो अपने बेडरूम में, यार वो जब आएंगे ना यार, उसका हाथ पकड़ के मेरे को बैठना है यार, मैं यार घर करना है. आप क्या कर रहे हो? ये प्यार है. और इससे क्या होता है ना, आपकी बॉडी में सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है. Correct. ठीक है, ये है इमोशंस. जब तक आप अपने सपनों के बारे में ऐसा महसूस नहीं करोगे ना, इंटीमेट, तब तक सपने पूरे नहीं होते हैं, तब तक वो इमोशंस नहीं आते. सच बात है. अब दिस कुड बी आप अपने घर के लिए सोचना, क्या यू वांट टू मैनिफेस्ट अ हाउस फॉर योरसेल्फ. क्या आप उसको महसूस कर पा रहे हो कि जिस दिन मैं अपना घर लूंगा, मैं उसके जब गृह प्रवेश होगा तो मैं सबसे पहले चाबी किसके हाथ में रखूंगा? मम्मी के हाथ में, बच्चों के हाथ में, वाइफ के हाथ में, फादर के. क्या थॉट क्या आ रहा है? जब मैं अपनी गाड़ी खरीदूंगा तो मैं फ्रंट सीट पे सबसे पहले मैं किसको बैठाऊंगा? उसके साथ बाहर सामने खड़े होकर फोटो किसकी होगी? जब वो ऐसे चद्दर हटाते हैं तो कितना मजा आएगा यार. ये सब फीलिंग है. एंड क्या पता सर, ये फील लेते लेते हमें पता लगे शायद वो हमें चीज चाहिए चाहिए भी नहीं चाहिए. करेक्ट. क्योंकि अगर आपको फील नहीं आ रही है, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. एग्जैक्टली. क्योंकि फिर ये भी, इससे ये भी समझ में आएगा कि हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो. अब जैसे काफी लोग ये बोलते हैं मुझको कि अमित आप बोलते हो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, ठीक है, तो बताओ मुझे 1000 करोड़ की नौकरी चाहिए. ओके, तो ठीक है 1000. अब मैंने 1000 करोड़ का बिजनेस भी बोलता तो भी समझ आता है 1000 करोड़ की नौकरी. ठीक है, अब मैं उनको पूछता हूँ कि चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है मिल जाएगी. ओके, वो पूछे कैसे मिलेगा? मैंने कहा एक बात हो, आपकी व्हाट इज योर करंट सैलरी? टेल मी दैट. तो कहते हैं अब तो मैं पढ़ ही रहा हूं. तो मैं उनको बोलता हूं लेट्स अंडरस्टैंड दिस. जब आपने 1000 करोड़ बोला, ठीक है, डू यू रियली फील कि यू कैन मेक 1000 करोड़? नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया. तो मैंने कहा सेकंड स्टेप है फीलिंग, यानी कि आपको फील ही नहीं हो रहा है तो वो मैनिफेस्ट ही नहीं होगा. क्योंकि फॉर अ यूनिवर्स, जब हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, क्वांटम साइंस के बारे में बात करते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. ओके. एंड फॉर अ यूनिवर्स एवरीथिंग, लाइक फॉर अ पेनी, अ रुपी एंड अ करोड़, द एनर्जी एट बोथ द प्लेसेस इज सेम. उनके लिए कुछ फर्क नहीं है. ओके. कोई फर्क नहीं है. मतलब मैनिफेस्टिंग 1 रुपए वर्सेस मैनिफेस्टिंग 1 करोड़, इसमें सेम एफर्ट चाहिए, सेम एफर्ट. बट द प्रॉब्लम इज, जैसे ही कोई सुनता 1 रुपए कर लेंगे, 1 रुपए में क्या है, आ ही जाएगा भाई, फील द सेम फॉर 1 CR. एग्जैक्टली. फीलिंग नहीं आता लोगों को. ये गड़बड़ होती है. जब आपको फील होने लगेगा तो चीजें होनी शुरू होती हैं. आप कुछ कह रहे एंड सर मेरे को लगता है यही एक रीजन है जब मैं सुनता हूँ लोगों को कि अपने ड्रीम्स को लिखो या मैनिफेस्ट करो. मैं कई बार ऐसी चीजें सोचने लग जाता हूँ कि यार ऐसा हो जाए, लेकिन ना एक अनईजीनेस महसूस करता हूँ लिखने में भी. नहीं यार मैं लिखूंगा नहीं ये चीज, क्योंकि मेरे को एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है कि यार शायद ये नहीं होगा. इसलिए तो कहते हैं वो जब आप क्लैरिटी लेकर आते हो तो सबसे पहले आपको लिखना तो पड़ता है. क्योंकि जब आप लिखते हो तो और क्लैरिटी आती है. आप बहुत सारी चीजें लिख नहीं पाते हो. करेक्ट. क्योंकि वो हमें धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि यार ये मेरा सपना था ही नहीं कभी, ये मुझे करना ही नहीं था कभी. करेक्ट. ये तो मैंने देख लिया किसी को, मैंने सौरभ जोशी को देख लिया यूट्यूब पर, क्या पैसे कमा रहा है, कितनी लंबी गाड़ी खरीद रहा है,
क्या वीलॉग ही बनाता रहता है, घर की तो फोटो खींच रहा है वो, और कर क्या रहा है? अरे भाई देखो उसकी जर्नी तो देखो कहां से शुरू किया। बट ठीक है, वो अच्छी बात है, ऐसे इंस्पिरेशन एस्पिरेशंस होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने पर्पस को क्लियर होना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यूट्यूब पे किस तरह का चैनल खोला जाए। मैंने कहा इस तरह का चैनल खोलना जो 10 साल तक आप बोर ना हो, बस अगले 10 साल तक। एग्जैक्टली। अगर आप बोर हो जा रहे हो फिर तो एनर्जी नहीं आएगी, इमोशंस नहीं आएगा, क्लैरिकल हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल सही बात है। तो क्योंकि भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आप उसको दिल में फील नहीं करते हो ना, और सपनों का कनेक्शन तो दिल से ही है, वरना तो वो विजुअल डिजायर्स हैं। विजुअल डिजायर मतलब काश मैं कर पाऊं कुछ, काश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, देखो मैं क्या बदलता हूं। तो ये सब काश वाले लोगों के लिए नहीं है मैनिफेस्टेशन। ओके। मैनिफेस्टेशन उनके लिए जो ये बोलते हैं कि यार मेरे सपने हैं यार, मुझे, हाँ मुझे नहीं पता कैसे होंगे, बट मैं कुछ तो फोड़ने वाला हूँ यार, मैं करूंगा बहुत बड़ा, मुझे पक्का पता। उसे क्लू नहीं होगा उसे, लेकिन बट ये इंसान कर लेगा, क्योंकि इसे रास्ते का नहीं पता, इसे अपनी मंजिल के बारे में क्लैरिटी है। राइट। जिस इंसान को मंजिल के बारे में क्लैरिटी है, यानी कि गोल क्या है, उसे रास्ते मिल जाएंगे, उसे दोस्त मिल जाएंगे, साथ के लोग मिल जाएंगे जो उसे रास्ता दिखाएंगे, हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, कंधे पे उठा के ले जाएंगे। ये सिर्फ उसी के साथ होगा जिसको ये पता है मेरे को कहां जाना है। ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। लोगों का फोकस कहता है क्या होता है? हाउ पार्ट पे होता है, कैसे होगा। फोकस होना ही नहीं चाहिए हाउ पार्ट पे, फोकस होना चाहिए वाई पे, क्यों करना है तुम्हें, वट पे, क्या करना है भाई तुम्हें, इन दोनों पे फोकस होना चाहिए। हाउ इज डन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना तगड़ा प्रूवेबल, प्रूविंग कॉन्सेप्ट है। रैस क्या कहता है? रैस बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस का फिल्ट्रेशन सिस्टम है। ओके। आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा मन कि जैसे आपने ये सोचा कि यार मुझे पॉडकास्ट करना, आप तो काफी टाइम से कर रहे हो, पॉडकास्ट करना है यार, मजा आएगा यार, आप हर चीज में एक एक चीज, हर चीज, बहुत सारे पॉडकास्ट आपके सामने आने लगे, बहुत सारे पॉडकास्टर कनेक्ट होने लगे होंगे, बहुत सारे आइडियाज आपके पास आने वाले लगे होंगे, स्टूडियो वाले आपको कहीं ऐड उनकी दिखने लगी होगी। अब ये क्या है? ये सब तरीके हैं, सिग्नल्स हैं। और मैं, ये तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ आजकल तो होता ही है, मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करूंगा तो गूगल की वजह से मुझे वो हर जगह दिखाई देगा, फेसबुक पे भी दिखाई देगा, मुझे इधर भी दिखाई देगा, यूट्यूब पे हर जगह दिखाई देगा। मैं तो गारंटी देता हूं, कोई भी एक जो भी व्यूअर इसको देख रहा है, गारंटी बोल रहा हूं मैं, अपने मन में एक थॉट ले आओ, एक कोई भी थॉट, टेढ़ी मेढ़ी, वाइल्डेस्ट ऑफ द थॉट। चलो मैं थॉट दे देता हूं मैं। आप ये अलादीन का चिराग होता है, ठीक है, इन नेक्स्ट 72 आवर्स, जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल सी अ चिराग, कहीं तो दिखेगा आपको, देख लेना आप। अब ये जो चीज है ना, ये तो मैंने बोल दी, हो सकता है साउंड में चला जाएगा और चला जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई भी इंसान इसको एग्जांपल समझ के एक थॉट दे दे, उसका सबकॉन्शियस उस चीज को ढूंढने लगता है फिर, और उसके के सामने, चाहे बिना सर्च किए, बिना वर्बल, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तुम्हारा फोन भी फोन तो चेक कर रहे हैं ना उसको, फेसबुक, अब जो भी हम बातें करेंगे वो सब दिखा देगा। बिल्कुल। सिर्फ सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा एआई है हमारा सबकॉन्शियस। एंड कैन वी रीवायर आवर सबकॉन्शियस? एब्सोल्युटली बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे? जब हम सबकॉन्शियस माइंड की रीवायरिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। दो तरह के माइंड होते हैं, तो वैसे तो तीन तरह के होते हैं, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, बट एंड अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, ठीक है। बट सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस को ज्यादा रिलेवेंस दिया गया है, और ऐसा कहा जाता है 95% इज अ सबकॉन्शियस। ओके। बेसिकली आप और मैं जो बात कर रहे हैं ये कॉन्शियस है, राइट। ठीक है। 95% क्या है, जैसे आप बात कर रहे हो ये सबकॉन्शियस है। आपने जो सीखा आज तक, आपके एक्सपीरियंसेस, अच्छे खराब बुरे, जो भी जिस तरह के भी एक्सपीरियंसेस थे, आप उनको इस्तेमाल करके बात मुझसे कर रहे हो, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके तक पहुंचा है। जैसे कोडिंग इज अ बैक एंड, इज अ सबकॉन्शियस, जो मेन होता है, जो सामने दिख रहा हो तो सिर्फ 5% है उसका। इसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, और 90, यानी कि हमारी जिंदगी में सबकॉन्शियस माइंड का जो इंपॉर्टेंस है वो 95% तक रहता है। यानी कि अगर मेरा सबकॉन्शियस बिलीफ कुछ ऐसा है जो
मैच नहीं कर रहा है जो मैं चाहता हूं, तो मेरे को वो कभी नहीं मिलेगा। तो हमें अपने सबकॉन्शियस भी पे ही काम करना पड़ता है कंसिस्टेंटली। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने हमेशा से सीखा और समझा कि पैसे कमाने थोड़ी तो मुश्किल होते हैं यार, रिलेशनशिप यार अच्छे लोग ना इतनी आसानी से नहीं मिलते। 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, थोड़ा तो वक्त लग जाएगा यार। अब ये जितने थॉट्स हैं, इन थॉट्स को कौन सुन रहा है? रैस, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो हम बात कर रहे हैं। अब क्या करेगा? अब ये सिचुएशन बनाएगा आपके लिए। ओके। क्योंकि इसका रैस का काम पता है क्या है? रैस का काम है आपको ये बताना कि आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, और सबूत देगा आपको बार बार। और फिर आप अपने आप को क्या बोलोगे? देखा, कहा था ना मैंने। रैस क्या करता है? जैसे मान लो आपका थॉट आया आपके मन में कि मुझे ना एक रेड कार खरीदनी। ऑन द रोड वेरेवर यू गो यू विल सी ओनली रेड कार। आपको बोलते मेरे को व्हाइट डिफेंडर खरीदनी है, एवरी डे आपके सामने कुछ तो आएगा वैसे ही। अब इफ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, लोग फोन खरीदना चाहते हैं, फिर फोन 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 हर जगह उनको देखने लगते हैं। क्योंकि फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो रैस फिल्ट्रेशन सिस्टम क्या कर रहा है, हर तरीके से आपको वही दिखा रहा है जो आप चाह रहे थे फिल्टर करने, और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट हो वो फिल्टर आउट हो जाती है। वैसे कैसे बाकी सब ब्लर हो जाता है, राइट। दिखता है आपको वही सब। आपको घर में, आप अपना घर बनवा रहे हो, ग्रिल लगवानी है। अब आपको ना अपनी गली की हर ग्रिल दिखाई देगी, ये डिजाइन, ये डिजाइन, अरे ये भी अच्छा है, इससे पहले भी था वो घर, कभी दिमाग नहीं गया, कभी एनर्जी नहीं गई। क्योंकि क्या है ना, आपके सबकॉन्शियसनेस आपको वो दिया जो आप चाहते हो, आपका फोकस वहीं पर जाता है। तो जब आपका फोकस वहां पर जाने लगता है जो आप चाहते हो, अब ये डिपेंड करता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है। मतलब ये हमारे प्रोसेस का थर्ड हिस्सा भी है, बिलीफ का होना, बिलीफ होना, है ना, कि जो भी आप चाहते हो, क्या आपको विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं, कुछ भी हो जाए, ये तो हो जाएगा यार। जब आपको ये विश्वास कहां से आता है? ये हमारे सबकॉन्शियस से आता है। और ये सबकॉन्शियस हमारा बिल्ड कब होता है? ऐसा कहा जाता है कि पहले 7 साल में हमारा सबकॉन्शियस बिल्ड हो चुका होता है। ओके। फर्स्ट 7 ईयर्स ऑफ लाइफ, बच्चे जब होते हैं, उस वक्त जो भी कुछ हम अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, जो कुछ भी लिया, हमने रिलेशनशिप के बारे में जो सीखा समझा, पैसे के बारे में जो सुना समझा, हमारा एक बच्चे का जो सबकॉन्शियस होता है, जो ब्रेन होता है, वो थीटा स्टेट में होता है। एक ऐसी स्टेट जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए, या आप कह दीजिए मैनिफेस्टेशन के लिए बेस्ट स्टेट होती है, जो आज के वक्त में मेडिटेशन से अचीव की जाती है। अगर आप मेडिटेट करते हो तो आप थीटा स्टेट में पहुंचते हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, तो उस टाइम हो चुका होता है, और वो बिलीफ आपकी पूरी जिंदगी चलते हैं until unless you really work hard on it to correct those। अब हम, जैसे हमारे बिलीफ थे जब मैं छोटा था, तो बहुत अच्छे बिलीफ नहीं थे वो सारे के सारे। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें गलत सिखाया या गलत वो किया, बट उनको भी शायद नहीं पता था कि बच्चे के सामने क्या बातें करनी चाहिए, क्या नहीं बात करनी चाहिए। बट धीरे 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 इसको ठीक करने में, लेकिन उतना टाइम लग गया। आज 42 साल लग गए हमें जिंदगी को संवारने में, अच्छा करने में। लेकिन एट द सेम टाइम, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ये केयरफुल हो जाएं कि हम अपने घर में छोटों को क्या बिलीफ सिस्टम पास ऑन कर रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आप मुझे एक बात बताओ, यू बीन टू कैनेडा, राइट, यू स्टडीड। अब एक बात बताओ, हजारों लाखों लोग हैं जो कनाडा जाने का ट्राई कर रहे हैं, जिंदगी बीत जाएगी, नहीं जा पाएंगे। बहुत लोग जा पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं क्या कनाडा जाना, कनाडा तो जा ही सकते होगे, है ना, करियर को सेटल करना, यू हैव अ रोड मैप, यार ऐसे करो हो जाएगा। आपके लिए वो बिलीफ तो बहुत इजी है, वो आपका बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि आपने वो कर दिखाया, आपने उसको किया, आपने प्रूव कर दिया। बट वन पर्सन जो कर ही नहीं पाया, जिसके एक्सपीरियंसेस खराब रहे, जिनके वीजा रिजेक्ट हुए, जिनके आसपास ऐसे लोग थे जो नहीं जा पाए, तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं, उनका बिलीफ हमेशा डाउन रहेगा। तो इसे रीवायर कैसे करें? अब इसको अगर रिवायर करना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले हमें सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग को जो छेड़ना पड़ता है, उसको एक ही तरीका है, आपको रिपीटिशन से इसको रिवायर करना होगा। जैसे अगर मेरा कोई थॉट प्रोसेस है जो मेरे को बिल्ड करना है, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने स्कूल में
वंदे मातरम याद किया, हम्म, जन गण मन किया, क्या हमें कभी किसी ने लिख के दिया कि इसको पढ़ो और याद करो? नहीं ना। great है, और आपको लास्ट टाइम आपने याद नहीं होगा कि आपने कब बोला, लेकिन आप अभी भी बोल सकते हो। बिल्कुल, क्यों? रिपीटिशन। राइट, इतनी बार रिपीट कराए, आज भी बोलोगे ना वंदे मातरम, आप पूरा बोल दोगे, जनगण मन पूरा बोल दोगे, आपके ना रोंगटे आज भी खड़े हो जाएंगे, चाहे वो 20 साल हो गए आपको बोले हुए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सही बात है, ये क्या हुआ? रिपीटिशन इतनी बार हुआ। आज पहले हमारे हम टेबल 2 का टेबल में कोई गड़बड़ कर देते, कितनी बार लिखते थे? 20 बार लिखते थे। आप टेबल्स किसको याद, आप बताओ, रखने याद रखने की जरूरत है? नहीं रखने की जरूरत है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतनी बार रिपीट किया गया। तो इसका जो बेस्ट वे है अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करने का, वो है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स इन प्लेस हैं कि आप किन किन तरीकों से इसको रिपीट किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स उनको बोला गया, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। लेकिन बिफोर यू अप्लाई एनी टेक्निक, थर्ड स्टेप को याद रखना है, बिलीफ को, कि बिल्ड योर बिलीफ। बिलीफ किस चीज से बढ़ता है? विश्वास किस चीज से बढ़ता है? विश्वास बढ़ता है एक्सपीरियंस से, नॉलेज से। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुझे आज ये बोल दे कि अमित, कैन यू कुक फूड, माई माई बिलीफ इज नॉट देयर। वाई? मैंने बनाया नहीं यार। तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं यार, लेकिन अब मैं बिल्ड कैसे करूं? प्रैक्टिस। मैं सीखूंगा उसको, मैं नॉलेज लूंगा उसके बारे में, मैं प्रैक्टिस करूंगा, वो बिल्ड कर लूंगा, तो बिलीफ बिल्ड हो जाएगा। तो बिलीफ कभी भी ना ओवरनाइट नहीं बिल्ड होता, अगर बाई चांस किसी में लैग कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे, जो भी मैंने एग्जांपल पहले भी दिया, आप वाला जो किया आपने, कि अगर एक डॉक्टर के घर में पूरा खानदान डॉक्टर कैसे बन जाता है? क्योंकि उसने अराउंड वो सारी चीजें सारी देखी। चीजें वही देखी हैं, एग्जाम वो भी सेम दे रहा है, सही बात है, दिमाग बच्चे का वैसे ही होगा, ठीक है, बाकी कॉमन बच्चों जैसा। बट उसको क्या मिल गया ऐसा? उसको मिला वो विश्वास, तरीका नहीं, कोचिंग वो भी वहीं जा रहा है जो बाकी जा रहे थे, सब कुछ सेम है, उसको मिला वो बिलीफ मिला है। इसीलिए सभी लोगों को अपने विश्वास पे काम करना चाहिए, और नहीं है विश्वास तो बहुत मेहनत करो उस विश्वास को बिल्ड करने के लिए, एक्सपीरियंस लो, नॉलेज को बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस। उसके बाद फोर्थ स्टेप होता है एक्शन। ये एक्शन होते हैं इंस्पायर्ड एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने ये बोला कि मुझे अपनी जॉब क्रैक करनी है, आई वॉन्ट टू फाइंड अ गुड जॉब, आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ गुड जॉब। ठीक है, अच्छी बात है। तो कितना परसेंट हाइक आप चाहते हो? जैसे मेरे पास आई कीप गेटिंग सच डिस्कशंस वेयर, जहां लोग बोलते हैं कि मुझे सैलरी मेरी बहुत कम है और मेरे को 50-60% तो हाइक चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जब आप जॉब चेंज करते हो 30-40 होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी में 10% हो जाएगा ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वी कैन प्लान दैट। तो जब हम डिस्कशन के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, उनको ये बोलता हूँ कि पहला तो ये बताओ कि आप जो ये 50-60 या 70 या 100% हाइक जो आप बोल रहे हो, डू यू डिजर्व दिस? पहले तो ये बताओ। अब आधे लोग तो यहां पर ही हिल जाते हैं, राइट, ठीक है, क्योंकि पहला तो काफी लोगों का थॉट क्या होता है कि यार पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मेरी अभी की सैलरी है वो भी ठीक ही है, कम नहीं दे रहे मेरे को, तो यहां पे गड़बड़ हो गई, तो ये बिलीफ गया आपका। दूसरा सवाल होता है कि जब आप इतना काम करोगे जो आप मांग रहे हो, डू यू नो दैट यू नीड टू वर्क इवन हार्डर? फिर लोगों को क्या आता है? फियर ऑफ फेलियर नहीं आता, लोगों को आता है फियर ऑफ सक्सेस। मतलब अगर मेरी ये जॉब लग गई तो हो सकता है घर के पास ना हो जो आज जॉब है, हो सकता है दूसरे स्टेट में हो, ये हो सकता है वहां के बॉस उतने अच्छे ना हो। अब ये फियर ऑफ सक्सेस है। आपको सक्सेस मिली तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आएगा आपको कि अगर ये मुझे डबल पैसा दे रहे हैं तो काम भी तो डबल कराएंगे, तो जितनी इंडिपेंडेंस मेरे को आज है वो भी नहीं मिलेगी मुझे। और बहुत सारे लोग जो अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा फियर ऑफ सक्सेस होता है। और मैं बहुत बार, हजारों बार बोल चुका हूं इस बात को कि आई थिंक मैनिफेस्टिंग अ जॉब इज द इजीएस्ट यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे आसान कोई काम हो सकता है वो यही है, जॉब मैनिफेस्ट करना अच्छी। 100% तो मतलब
बहुत कम है, मतलब मैंने लोग 200 200 250% हाइक लिया उन्होंने जॉब शिफ्ट करने के बाद। लेकिन जब आपको ये पता है कि जब आपको फियर ऑफ सक्सेस है तो आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी तो बहुत नेगेटिव है, आप तो पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो। जैसी आपकी एनर्जी वैसे ही आपको मिलेगा। एक वो सिक्योर्ड फीलिंग आ जाती है आपके अंदर, मे बी इफ नॉट दिस जॉब आई विल बी एबल टू बी इन अ प्लेस जो कि बहुत बढ़िया होगी। करेक्ट। तो ये सबका अलग अलग चलता है। हाँ राइट। इसी वजह से ये भी होता है कि लोग एग्जिस्टिंग कंपनी में सालों से रहते हैं, ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो इनसिक्योर भी होते हैं। तो फिर कुछ लोगों को फियर ऑफ सक्सेस होता है, कुछ लोगों को फियर ऑफ फेलियर होता है कि यार वहां पे ना हुआ तो यहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। हर किसी का सिंड्रोम अलग अलग है, हर किसी के रीजन बहुत अलग अलग है। लेकिन अल्टीमेटली आप जो चाह रहे हो वो होगा। मतलब आपके थॉट है नेगेटिव तो आपको नेगेटिव मिलेगा। उसी में अगर पॉजिटिव, अगर आपने ये सोच लिया कि यार पैसा ज्यादा देंगे यार, कर लेंगे यार, मैंने इसीलिए तो कर रहे थे, कोई बात नहीं 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लेंगे यार, कोई बात नहीं ओवर टाइम कर लेंगे यार, कोई बात नहीं सीख लूंगा मैं यार, ऐसा क्या ही बता देंगे, क्या रॉकेट साइंस है तो मेरी फील्ड ही। राइट राइट। 2 चीज में ले लूंगा क्लासेस, मैं ट्यूशन ले लूंगा यार, मैं कोचिंग ले लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा भाई, कोर्स कर लूंगा मैं, चलो दो यार मुझे पैसा, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो ये भी तो एटीट्यूड है। आई वोंट बी एबल टू रिजेक्ट यू। करेक्ट। तो अब ये ना, ये अल्टीमेटली ये सब चीजें कहां से ड्राइव हो रही है, थॉट प्रोसेस से। और ये एक्शन है। एक्शन में जब आपने चलो ये सोच लिया, चलो यार ठीक है नहीं यार, आई विल गेट इट। अब आप क्या करोगे, नाउ यू विल डू योर ओन प्रेप पूरी की पूरी। आप वो जैसे कोचिंग ले रहे हो, आप उसको तैयारी कर रहे हो, आप 10 की जगह 50 जगह अपनी जॉब को अप्लाई करोगे। आप ये तैयारी करोगे कि मेरे को आज 100% हाइक चाहिए, तो मैं क्यों मांगूंगा, ऐसा मेरे अंदर क्या है। ये सारा एक्शन है, ये सब एक्शन है। मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मुझे क्यों चाहिए। क्योंकि लोग ना, आपको ना, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी बिना किसी से बात किए आपके ईमेल बॉक्स में एक ऑफर लेटर पड़ा होगा, ये नहीं है मैनिफेस्टेशन। सही बात है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आप और मैं बात कर रहे हैं और मैं आपको बोला यार मैं ना जॉब चेंज करने का सोच रहा हूँ। हाँ। आप बोले यार मेरी कंपनी में यार ओपनिंग है, एचआर अपना बंदा है यार, तो मेरे को सीवी फॉरवर्ड कर। अब एचआर नालायक बच्चे को तो नहीं लेगा, 19-20 संभाल लेगा बस। अगर आप एचआर को सीवी फॉरवर्ड कर देते हो, 19-20 देख लेगा, उससे ज्यादा नहीं देखेगा। वो गलत एम्प्लॉय थोड़ी ना, बंदा थोड़ी ना हायर करेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, मेरे सामने एक ऐसा बंदा बैठेगा जिसका आज मूड बहुत अच्छा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने भी कई इंटरव्यू दिए होंगे, कई बार ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं तो बहुत अच्छा इंटरव्यू गया भी नहीं था, मेरे को तो सिलेक्ट कर लिया है। कितने लोगों के साथ होता है कि कितने लोग, तुम्हारे साथ भी हुआ है? तो क्योंकि अब ये क्यों हो गया सिलेक्शन, इंस्पायर्ड यू नो परफॉर्मिंग एट अ पुअर लेवल, क्यों पता है? इट्स जस्ट दैट सामने वाले को पता क्या लगा, अरे यार आता नहीं है, कर लेगा, लेकिन ये एनर्जी, ये एनर्जी अलाइनमेंट है। सही बात है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि यार मैं कर पाऊं, अरे मैंने आज तक कभी भी, जब हमारी टीम है 17-18 लोगों की, मैंने आज तक कभी किसी का सीवी नहीं देखा। कभी सीवी, मैं सीवी लेके बैठता ही नहीं हूं, और मेरे को पता भी नहीं होता उसके सीवी। मैं तो ये देखता हूं कि क्या ये वो बंदा है जो आज के एआई के युग में ढूंढ के कर लेगा। हमें तो काम चाहिए, मतलब वो ना चाहिए उसके अंदर आके मैं करूंगा, छोड़ो ना, आप मुझे काम दो ना। वो जो इंसान मेरे सामने बैठा है वो क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पेपर पे है। जो पेपर पर है, उसका कॉन्फिडेंस बताएगा, उसकी विलिंगनेस बताएगा, Right. कि हाउ हंग्री। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ये सोचूंगा चल ठीक है यार, इसके बाद मेरे को आग दिख रही है ना कि ये ढूंढ लेगा। ट्यूटोरियल हजारों हैं यार, हर चीज के बारे में, कैसे उस पाथ को बनाना है। आज के टाइम में हर चीज का पाथ है ना। मुझे आज अगर एक सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, तो मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूं ना कि मेरे को क्या क्या स्किल सेट चाहिए। मुझे आज अगर पीआर एक्सपर्ट बनना है, कोलैबोरेशन एक्सपर्ट बनना है, मुझे पता है मेरे को क्या क्या स्किल चाहिए, मेरे को किन किन स्किल्स, किन किन एरियाज पर काम करूंगा, किन किन पर मेरे को बहुत स्ट्रांग होना है, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए, मेरी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये ढूंढ लूंगा ना, और नहीं लिखूंगा खुद, चैट जीपीटी से लिखवाऊंगा, सारा काम मैं उससे करवाऊंगा। लेकिन मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैं देख लूंगा कि क्या रिलेवेंट है। तो ये दिस इज कॉल्ड एनर्जी मैच, ये एनर्जी मैच है। ये और ये आप जो बोल रहे हो ना, लाइक आई एम विजुअलाइजिंग एवरीथिंग, यू सिटिंग हियर। उसके लिए मुझे पहले वैसा इंसान बनना पड़ा
कि जो आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर पाए? मतलब मेरे माइंड में डाउट नहीं था आई विल बी एबल टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू और नॉट, और यू वोंट बी कमिंग हियर। देन आई एम थिंकिंग कि मुझे रीच आउट करना पड़ा, कि वो एक्शन में आ गया कि जी पहले मैं करूं, फिर उसके बाद आई एम एबल टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। तो आई एम कनेक्टिंग ऑल दीज डॉट्स कि यार ये सारी चीजें अगर मैं ऐसे सिर्फ सोचता रहता कि यार काश 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 सर यहाँ आ जाए, मेरे को इनसे बात करनी है, ये वो नहीं हो पाता। वो नहीं पाता। करेक्ट। वो आपने पूरा वो एक्शन इन प्लेस किया, जैसे आपने कहा ना कि आपने खुद को चेंज किया। आपने, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि 7-8 महीने पहले, 1 साल पहले में और आज में आप में कितना ट्रांसफॉर्मेशन। सही बात है। और वो आपकी फैमिली भी बोलती होगी, दोस्त भी बोलते होंगे। शायद हो सकता है आज की हमारी इस बातचीत के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, क्या पता, है ना। एंड देन ऑफ कोर्स यू टुक एक्शन, आपने रीच आउट किया टीम को कि बात करनी है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और हमने कहा ये तो बहुत पास में है यार, बात बिल्कुल की जा सकती है। सर आप मानोगे नहीं, मैंने जब से स्टार्ट किया है आई हैवंट फाउंड अ सिंगल पर्सन, एक पर्सन जिससे शायद मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए भी बात करी होगी ना, किसी एक इंसान ने भी आज तक मुझे ये नहीं कहा कि तेरे से नहीं होगा। सिर्फ उन्होंने बोला इफ नॉट यू देन हु, एंड मे बी इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट थिंग गोइंग ऑन माई हेड। करेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज यू आर रेडी। या बिकॉज यू आर रेडी। एग्जैक्टली, एंड लाइक इट्स क्रेजी टू फील दैट। सर आपके पास कुछ क्लाइंट्स आते होंगे हु मैनिफेस्ट टू बी विद अ स्पेसिफिक पर्सन, दैट सर मुझे इसी पर्सन के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। What is your go-to response to these kind of people? Because you can attract people जो कि एक तरह के होते हैं, but maybe not this specific person. How do you deal in such situations? देखिए, डिफिकल्ट होता है एक तो बहुत डील करना है इनसे। पहला सिचुएशन अलग अलग तरह, बहुत तरीके इसमें भी प्रोबेबिलिटीज आती हैं। पहली प्रोबेबिलिटी आती है कि वो बोलते हैं कि मेरे को इस इंसान से शादी करनी है। करेक्ट। ठीक है, अच्छा कब से जानते हैं इस इंसान को? कॉलेज में, कॉलेज से। कॉलेज कब, कितने साल पहले किया था? 7-8 साल पहले। बात होती है? नहीं, तभी बात हुई थी कॉलेज में ही। ओके। और ये बिग डिस्कनेक्ट है। राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इस इंसान को मैनिफेस्ट करना है, तो ये कौन है? करंट बॉयफ्रेंड है। हाँ जी। करंट रिलेशनशिप है। तो मैंने कहा फिर तो क्या प्रॉब्लम है? कमिटमेंट नहीं दे रहे, देयर आर नो कमिटमेंट्स। राइट। ठीक है, कब, कितने साल का आपका रिलेशनशिप है? 1.5 महीने से है। ओके। एक इंसान है जो ये बोल रहा है कि आई वॉन्ट माई एक्स बैक। ओके। जो अब्यूजिव था, मारता था, बट फिर भी वही चाहिए मुझे तो, बिकॉज आई एम इन लव। तो मतलब बहुत अलग, एक्चुअली बहुत अलग तरह के केसेस आते हैं। सर आप इस सिचुएशन में डू यू encourage them to think like that or do you help them to heal their traumas? मैं एक चीज होती है, फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई मेरे पास आके ये बोले कि मैं हूं और ये लड़की है, हम वी वांट टू मैरी, हमारे घर वाले नहीं मान रहे और वो लग ही नहीं रहा मानेंगे, 7-8 साल से मना रहे हैं, बट हमारी एनर्जी सेम है, हमारी कोई डिस्कनेक्शन नहीं, हम खुश हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे मतलब हंड्रेड्स ऑफ केसेस आई नो जिन्होंने मैनिफेस्ट किया, हंड्रेड्स ऑफ देम। मतलब 10-10, 12-12 साल से घर में फैमिली को कन्विंस कर रहे थे, नहीं माने, वो हो गया, सब हो गया आराम से। क्योंकि आप किसी के फ्री विल के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे हो। फ्री विल के अगेंस्ट मतलब आप जिस इंसान के साथ अपनी एनर्जी मैच कर रहे हो, वो अलग एनर्जी पर है, वो अलग टैंजेंट पर है। आपके पास आने के लिए मेरे को 3rd फ्लोर पे आना पड़ा ना। करेक्ट। मैं 1st फ्लोर पे रहता, 2nd फ्लोर पे रहता या 4th पे चला जाता, मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाता। बेसिकली जो इंसान जिसके पास से जाना चाह रहे हैं वो अलग फ्लोर पर है और ये खुद अलग फ्लोर पर है। और जब हम एनर्जी वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो एनीथिंग विच इज नॉट इन योर फ्रीक्वेंसी यू विल नॉट मैनिफेस्ट। सिंपल। जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं है वो आप मैनिफेस्ट भी कभी नहीं कर पाओगे, ये रूल है। सर आपने ना एक बात करी थी कि 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस डेवलप होता है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम बहुत लोगों के साथ होता है कि उनके पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं या उनके आसपास अब्यूज चल रहा है, एंड आई हैव सीन दीज काइंड ऑफ पीपल, दे अट्रैक्ट देयर पार्टनर्स हु आर लाइक दैट। करेक्ट। उनको कोई अच्छा और बेटर इंसान मिल भी जाएगा ना, उनको वो नहीं चाहिए। ये एक्चुअली आपने बहुत एग्जैक्टली यही बोल दिया कि उनके लिए वही नॉर्मल है ना।
और फिर क्या होता है, आप देखिए एक और चीज होती है बहुत कॉमन, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, जिन फीमेल्स को अपने फादर से वो प्यार वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती या उनका वक्त नहीं मिलता, दे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि उनके जो पार्टनर है वो भी उनको वक्त नहीं देते, वो भी अब्यूसिव होते हैं। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी। तो ये आइडियली, इसलिए जब भी मेरे पास कोई आता है तो मैं उनको पहले ये बोलता हूं, देख, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट द सेम पर्सन, बेटर फर्स्ट कनेक्ट विद द पर्सन, टेक द अग्रीमेंट कि भैया वो साथ हैं, देन मैनिफेस्टिंग विल बी इजी। बिकॉज क्या हो रहा है, अब आप ये सोचो, एक इंसान है जो एक किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, चलो ठीक है, मैं बोलता हूं चलो ठीक है, आप किसी एक्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको? चलो ठीक है, तो यार वो ना दिल का बहुत अच्छा है, चलो ठीक है, और क्या क्वालिटीज है उसके अंदर? मुझे बहुत प्यार करता है, चलो ठीक है, ये भी है। और क्या क्वालिटीज है? वैल्यू सिस्टम मैच करता है हमारा, घर के जो वैल्यू सिस्टम है वो मैच करता है। मैं कहा, चलो यार बहुत अच्छी बात है। और क्या है? मुझे ऐसा लगता है वो मेरी फैमिली को भी बहुत प्यार करेगा, मेरे पेरेंट्स को अपनी जैसे ही अपनी फैमिली जैसे ही रखेगा। तो मैंने कहा एक बात, अल्टीमेट चीज क्या है? अल्टीमेट वो इंसान थोड़ी ना है, अल्टीमेट तो ये 4 चीजें हैं ना जो आपने मेरे को बताई हैं, ये मैनिफेस्ट करो ना, ये मैनिफेस्ट करो, क्रेजी, राइट? रादर देन मैनिफेस्टिंग द सेम पर्सन। आप क्या कर रहे हो, आप ये वैल्यू सिस्टम को सोच ही नहीं रहे लोग। वो क्या सोच रहे हैं, मेरे को वो इंसान चाहिए बस। क्यों? मुझे नहीं पता। जिद है, हाँ है, प्यार है, उसको है, मुझे नहीं, आई डोंट केयर। ये एंड दिस इज द लैंग्वेज दे यूज, दे से दिस, आई डोंट केयर। तो अब आप ये सोचो कि आप किसी की विल के अगेंस्ट जाकर, ये मैनिफेस्टेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फॉर एग्जांपल वो अलग एनर्जी पर है, वो अपने मैच का देख रहा है ना, अपनी एनर्जी मैच का ढूंढ रहा है वो, तो आप अलग टेंजेंट पर हो, तो आप कैसे मिल जाओगे उसको? और डू यू हेल्प दीज पीपल टू गेट हील्ड? देन आई सजेस्ट देम कि स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अ पर्सन विद द राइट वैल्यू सिस्टम, दैट्स वन। ओके। सेकेंड, स्टार्ट वर्किंग ऑन, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हो'ओपोनोपोनो टेक्निक, हाँ जी। है ना, उस पर काम करना शुरू करो। विद योर पास्ट रिलेशनशिप ऑल्सो, जो खराब रहे, योर पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आपके रिलेशनशिप खराब रहे हैं, ताकि, क्योंकि आपका जो इस तरह का जो थॉट है, आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो जो शायद आपको वैल्यू नहीं कर रहा, टाइम भी नहीं दे रहा है और कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो मतलब कुछ तो बड़ा बैगेज आपका सिर्फ इससे नहीं है, बहुत सकता है बहुत सारे अलग अलग जगह से भी हो। तो जब आप होपोनोपोनो करते हो तो आप हीलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है। कैन वी डू इट सिटिंग राइट हियर? या एब्सोल्युटली। तो जब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आज कोई नए रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उसको क्या बोलूंगा कि आपके पुराने कितने रिलेशनशिप रहे? तो कोई बोलता है 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, नॉर्मल है आज के वक्त में। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कि आप ना सबसे पहले एक उस इंसान के बारे में सोचना शुरू करो जिसने आपको हर्ट किया, या जो आपके माइंड में रहता है, यार ये गड़बड़ हुआ था यार। डू वी हैव टू क्लोज आईज? वी नीड टू, हाँ, वी कैन क्लोज आईज, मतलब वी कैन ऑल्सो डू दैट लाइव। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने उस इंसान के बारे में सोचना शुरू किया कि जो जिसने मुझे हर्ट किया, आपने वो सोचा। आप उसको देखो पहले मन में, आप माइंड में, ब्रेन में आप उसको देख रहे हो, उसका चेहरा देख रहे हो। अब आपको हो सकता है कुछ वो इमेजेस देख रही हो जो अच्छी नहीं थी, बट सी अ गुड साइड ऑफ इट। एंड देन व्हाट यू डू इज, आप एक हीलिंग प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, जिसमें आप 4 फ्रेजेस का यूज करते हो, 4 लाइंस का आप यूज करते हो, जिसमें आप बोलते हो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड देन यू कीप रिपीटिंग दीज 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। और जब आप इसको कर लेते हो, आप आंखें खुल सकते हैं, जब आप इसको रिपीट करते करते कर लेते हो, तो चीजें फिर एक मैजिकली होती है। अब ये है क्या, ये फेजेस हैं क्या क्या? आई एम सॉरी, नॉट सॉरी टू दैट पर्सन। अब हो सकता है बहुत अब्यूजिव था, या कुछ खराब किया उसने, फिजिकल अब्यूज किया, वर्बल अब्यूज किया, कुछ भी हो सकता है। आप सॉरी बोल रहे हो कि शायद मैं इस सिचुएशन को एक बेटर तरीके से हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, मैं उस चीज को सॉरी बोल रहा हूं।
प्लीज फॉरगिव मी, ताकि मैं एक ऐसे पाथ पे जाऊं जहां से मैं हीलिंग को शुरू कर सकूं। थैंक यू, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो आप एडवांस में थैंक यू बोल रहे हो। आई लव यू बिकॉज यू आर हील्ड नाउ। तो ये चार जब आप बोलते हो, आपको डेफिनेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है, बट किसी भी जो पुराने रिलेशनशिप है उनको हील करो पहले तो फटाफट से। और जब आप ये प्रैक्टिस उनके साथ करते हो ना, तो आप अपने पास के बारे में सोच के परेशान नहीं होते हो, नेगेटिव नहीं सोचते हो, क्योंकि हो सकता है कोई ट्रॉमा बहुत पुराना आपके पास हो। और देयर इज अ बुक कॉल्ड द बॉडी कीप्स द स्कोर, बहुत ही बेहतरीन किताब है, जो ये बोलती है कि हम ट्रॉमास भूल जाते हैं, जो हमें मिलते हैं हम भूल जाते हैं, हमारी बॉडी नहीं भूलती। द बॉडी कीप्स द स्कोर, कभी नहीं भूलती। हमारे फोबियाज हैं, आपको हाइट से डर लगता है, मेरे से मुझे तो पानी से मान लो डर लगता है, तो मेरे को कोई बोले रिवर राफ्टिंग करनी है ऋषिकेश चल के, मैं क्या, मैं नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा, आई एम नॉट, आई विल नॉट। नाउ अब ये है क्यों? हमारी बॉडी ने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा है पहले लाइफ में कि उससे डर है। डर है हमें। तो अब ये क्या है, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि क्या हुआ था, याद भी नहीं है कि बॉडी ने क्या एक्सपीरियंस किया था, ऐसा भूल चुके हैं हम। पता नहीं कब किया था, 2 साल की उम्र में, 4 साल में, 3 साल में, 10 साल में, पता ही नहीं है भाई। लेकिन ये फियर है। सही बात है। ठीक है, अब ये अलग अलग स्टेज में हो सकता है, हाइट का फियर हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सर आप जब बोल रहे थे ना वो 4 फ्रेजेस, आई वॉज इमेजिनिंग अ पर्सन, कुछ कुछ रहा हुआ है, एंड आपने जब बाद में मेरे को आंखें खोलने के बाद कुछ चीज़ समझाई ना, वो चीज़ मेरे साथ हो रही थी इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर कि मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप को डिटैच कर रहा हूँ उस पर्सन से और उस एक्सपीरियंस से। एंड मुझे ऐसा लगा कि सेइंग दैट थैंक यू एंड आई लव यू इज नॉट आई लव यू टू दैट पर्सन। आई फेल्ट कि यार मैं उसको ना बस इसलिए बोल रहा हूँ कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट वाज देयर बट आई एम ओके नाउ। फैंटास्टिक, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप उससे जुड़े हुए सारे एक्सपीरियंस को डिटैच कर रहे हो। मतलब नाउ यू आर अवे, तुम अलग मैं अलग, नाउ ऑनवर्ड्स आई डोंट गिव यू राइट टू हर्ट मी। करेक्ट। Now you do not exist for me ever. Even if you come in front of me, I will not feel bad. I will see you as a person. एंड दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस Correct. इटसेल्फ। अब सारा आप वो कर रहे हो ना, आप अपने पुराने जो सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीव्स हैं अबाउट रिलेशनशिप, क्योंकि अगर किसी का ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, उसका कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस बिलीव यही तो रहेगा, अच्छे लोग नहीं मिलते यार आसानी से, रिलेशनशिप सुंदर चीज है, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अच्छे लोग कहाँ हैं? अब आप सोचो कि हर कोई, अब ये हर कोई यही कर रहा है कि अच्छे लोग कहाँ हैं, और हम अपने आप को अच्छा बोल रहे हैं। आप भी तो हो ना, आप भी तो आप हो, तो कोई और क्यों नहीं हो सकता? ऐसा थोड़ी यू आर द ओनली पर्सन इन द ग्लोब जो कि अच्छा है, नहीं हो सकता ना। तो इट इज जस्ट अ राइट मैच, एक सही इंसान का हमसे मिलना। और वो कब होगा? जब मैं सही एनर्जी पर हूं, मैं सही फ्लोर पर हूं, वो बंदा उस फ्लोर पर आ जाएगा। राइट। क्योंकि है उस फ्लोर पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, मैं ही उस फ्लोर पे नहीं चढ़ा हूं ना अब तक। तो ये सारी चीजें जब आप कंपाइल करते हो, तो जैसे हमने 4th स्टेज पे बात की, जब आपने एक्शन लिया वो सारी चीजें, तो उसके बाद चीजें आती हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप उसको रिसीव करते हो, हैविंग अ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, अब ग्रैटिट्यूड 2 चीजों का होता है। ग्रैटिट्यूड सबसे पहले उन चीजों का जो ऑलरेडी आपके पास है। तो आपके पास जितनी भी सारी चीजें, पेरेंट्स का होना, ग्रैंड पेरेंट्स का होना, भाई बहन, जो कंफर्ट आपको मिला, ठीक है, जो प्रिविलेजेस आपको मिले, ये जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा था, वो कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों के पास तो वो भी नहीं थे। ठीक है, हो सकता है हमारे पेरेंट्स ने हमें कम वक्त दिया, राइट। ठीक है, लेकिन शायद ये समझना कि चलो यार कोई बात नहीं यार, वो अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे थे। उस वक्त उनको नहीं पता होता कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है, हम तो खूब पिटाई हुई है हमारी। करेक्ट। ठीक है, आज उन सब चीजों के लिए ना ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों के पास तो पेरेंट्स नहीं है यार, बच्चों के पास पेरेंट्स चले गए, हम ये सोच रहे हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं। अरे छोड़ो ना भाई, हैं बहुत है, उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें बड़ा किया और पैदा करके सही पढ़ा दिया, उनकी इसके अलावा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
बाकी सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर माँ बाप की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो फिर तो हो गया काम। हमारी उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम सिर्फ एक था, हमें पैदा करना। उसके पैदा होने से लेकर अब तक जो भी हमारे साथ हुआ है उसके 100% हम ही रिस्पॉन्सिबल। एंड थैंक यू फॉर दैट्स इट एंड थैंक यू। अब कुछ पेरेंट्स दिल से बहुत अच्छा कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो दे डिजर्व दिस। बट जो नहीं कर पाते भाई, उनको भी आप थैंक यू बोलो, दिल से बोलो। आपके रिलेशनशिप अच्छे रहे खराब रहे, थैंक यू बोलो कि यार चलो मैं साथ में नहीं रहा, बट इस रिलेशनशिप ने मुझे सिखाया बहुत है, चाहे वो खराब एक्सपीरियंसेस से सिखाया। आज आपके पास 5 BHK घर नहीं है, बंगलो नहीं है, पेंट हाउस नहीं है, 1 BHK घर है यार मेरे पास। मेरे पास 2 BHK घर है, आई एम थैंकफुल। मेरे पास रेंट वाला घर है यार, पता है, कोई बात, लेकिन बहुत सुंदर बनाया मैंने, बहुत अच्छे से बनाया। राइट। ये फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बेसिकली यूनिवर्स को, जिस यूनिवर्स आप बोल लो, आप ब्लेसिंग्स बोल दें, गॉड बोल दें, कुछ भी बोल दो आप उनको, अलग अलग नाम है, हर किसी ने अलग अलग नाम, धर्म के अकॉर्डिंग भी लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं। कुछ भी बोल दो आप, गुरु बोल दो, स्पिरिचुअल गुरुज आपके जो होते हैं रिस्पेक्टिव, उनको आप बोल दो। मुझे लगता है इनकी एनर्जी सिर्फ ये चेक कर रही होती है कि जितना मैंने दिया ये खुश है या नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि भगवान हमारे साथ ट्रायल करता है। अच्छा। तो जब आप कहीं पर भी आप मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल अबंडेंस तो मतलब बहुत सारा होता है ना। अब मान लो आपके घर में शादी है, आपको 100 किलो मिठाई चाहिए, ठीक है, आप हल्दीराम पे जाते हो और बोलते हो भाई 100 किलो मिठाई का ऑर्डर करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सर आप बैठो, सारी मिठाई के एक एक पीस लेकर आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, उसमें से मिठाइयाँ टेस्ट करोगे, जो जो समझ में आएंगी 2-4, राइट। फिर आप क्या करोगे, जो ज्यादा अच्छी लगेगी वो 100 किलो बांट आपको पैक करके दे देगा। हाँ। यूनिवर्स भी यही कर रहा है। यूनिवर्स क्या कहेगा, वो देखेगा, अच्छा मैंने ना इसको यार मैंने इसको फोन दिया, इसको बड़ा अच्छा लगा यार, मतलब ये इसकी नीड, तो इसको बेहतर दूंगा मैं अब लाइफ में। इसको मैंने ना, बस सोचो यार, इतना बड़ा परिवार है बेचारे का, और इसका सिर्फ 2 BHK घर है, किराए पे रहता है, लेकिन खुश फैमिली में, देखो कितनी खुशी है, यानी कि जो है वो खुश है उसमें, इसको दे देते हैं। और भगवान बस यही चेक कर रहा है कि इसको मैं थोड़ा भी दूं तो ये खुश है कि नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं। राइट। खुश होना जरूरी है। एक होता है सेटिस्फाइड कि नहीं यार मेरे लिए बहुत है, मेरे को तो और आगे बढ़ना नहीं, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए किसी को। खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज को ये समझना कि ये ब्लेसिंग है, भगवान ने इतना भी दिया, भगवान और भी दे देगा यार। ये मुझे लगता है ये जीने का एक तरीका है लाइफ में, कि मैं किस तरह से अपनी दुनिया को, अपने जीवन को देखता हूं। क्योंकि आज के टाइम में तो फैक्ट हमें भी पता है, जब वी हैव ग्रोन सो मच, हम सब लोग, हमने सब कुछ भी देख लिया, घर में देखा, हर देखा, पैसा देखा, सब कुछ देख लिया, हमें ये तो समझ में आ गया कि हम तब भी बहुत खुश थे जब कुछ नहीं था, हम आज भी, खुशी का लेवल तो ज्यादा फर्क तो नहीं आया, खुशी तो उतनी है, हाँ थोड़ी शांति बढ़ गई है जिंदगी में, क्योंकि जीवन का अल्टीमेट एम खुशी नहीं है, जीवन का अल्टीमेट है में शांति। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस देन? जब हम खुशी की बात करते हैं, तो दिस फोन गिव्स मी हैप्पीनेस बट नॉट शांति। A big car, a big house give me happiness, but people who are inside the house give me shanti. Okay. अब ये तो यानी कि फिर मेटेरियलिस्टिक चीजों में तो कुछ है ही नहीं ना। Then what are we running after then? अब ये बड़ा philosophy। देखो हम भाग तो रहे हैं शांति के लिए, सब कोई, हर कोई शांति के लिए भाग रहा है, लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है वो पैसे के लिए भागते हैं, लोगों को लग रहा है कि मैं रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा हूं या अच्छी हेल्थ के पीछे भाग रहा हूं। हम नहीं भाग रहे इन सब चीजों के, क्योंकि इस पैसे आने का रिजल्ट क्या है, खुशी। करेक्ट। और जब खुशी अचीव कर लोगे तो क्या ढूंढोगे, शांति। ये स्टेप बाय स्टेप है, तो पहले आप वो चीज गोल अचीव करोगे, फिर खुशी ढूंढोगे, खुशी आपको थोड़ी दिन बाद जब वो अचीव हो जाएगा तो आपको समझ आएगा नहीं यार अल्टीमेट खुशी इसमें नहीं है, ये बहुत टेम्परेरी। आप सोचो आपका ड्रीम है, आई वांट टू बाय X5, BMW X5, मेरे को खरीदनी है, ठीक है, चलो ठीक है, आपने यू वर्कड हार्ड फॉर 10 years और 5 years और 3 years, और X5 आ गई। हम पॉडकास्ट कर रहे हैं अभी, आपको पता है अभी 2:40 हुए हैं, और आपको पता है 3 बजे का मेरे को टाइम दिया हुआ है, मैंने बुक की हुई थी, शायद आज डिलीवरी है 3 बजे के आसपास घर पर डिलीवरी होने वाली है।
अब मन में क्या है, एक्साइटमेंट है बहुत राइट यार, मुझे यार पॉडकास्ट था, हाँ तब तक तो आ जाएगी, पॉडकास्ट पे रहेंगे और अमित भी यहाँ पर है तो मजा ही आ जाएगा आज। राइट ठीक है, तो अब आप वो गाड़ी, हमारा पॉडकास्ट का खत्म होता है, गाड़ी आ जाती है नीचे। अब आप मुझे एक बात बताओ, कल आप उसको अपने हाथों से साफ करोगे, जी 1 हफ्ते 10 दिन तक खुद ही करते रहोगे साफ, उसके बाद सफाई वाला एक बंदा रख लोगे सही और 15 दिन बाद ठीक है गाड़ी है भाई बारिश से धुल जाएगी। बारी तो बेसिकली क्या हुआ, अब वो जो सपना था आपका, वंस इट इज मेट, उसके साथ आपकी खुशी भी एसोसिएटेड नहीं है। बस आप ये देखते हो कि वो मुझे कंफर्ट देती है, वो पीस है आपका, आपको वो शांति देना शुरू करेगी, खुशी नहीं देगी कभी, एक्साइटमेंट नहीं देगी वो कभी। सर मैं आई फील ब्लेस्ड ऑनेस्टली, आज की डेट में जो मैं काम कर रहा हूँ उससे ज्यादा खुशी मुझे किसी चीज में मिलती नहीं है। मतलब obviously I like people appreciating the work, but getting to do this thing makes me feel okay, this is what I wanted. Correct. ठीक है, and talking to you, I know you are a successful person, but talking to you I am not getting to feel that you are running after money. I want to actually understand from you, how do you plan your day? You are actually एक होता है ना कि वोक पर्सन है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, आपने कमा के देख लिया, आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। नाउ व्हाट डू यू प्लान इन योर डे ताकि आप उस शांति को अचीव कर सकते हो? देखिए वैसे तो मेरा जो अल्टीमेट जो रूटीन है वो इट इज, आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 to 14 आवर्स अ डे, ओके एवरी डे मैं 12 से 14 घंटे काम करता हूँ। अब इस बात वो अलग है कि मैं इसमें वो कर रहा हूँ जो मुझे मजा आता है, जैसे आपने बोला। ठीक है, जैसे आई गेट अप नॉर्मली एट 4:30, 4:30 बजे से बैठता हूँ और 5:30 से 6:30 मैं एक लाइव मेडिटेशन कराता हूँ जूम पर। ओके क्योंकि इट वॉज माई पार्ट, मतलब लाइक मेरे रूटीन का हिस्सा है पिछले 15 सालों से मेडिटेशन करना। देन कुछ ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि खुद तो मैं कर ही रहा हूँ, लोगों को भी कनेक्ट कर लेते हैं चलो उसके साथ। तो 5:30 से 6:30 मैं लोगों को मेडिटेट कराता हूँ। उसके बाद आई गेट इनटू माय बेसिक एक्टिविटीज ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो हम टेक्निक्स के बारे में उसके, हाँ चलो मैं इस बार पहले मैं वो भी बताया था यहाँ पर कवर करता हूँ। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी तरीके हैं रीवायरिंग के, सबकॉन्शियस रीवायरिंग के, कि आपको अब ये सारी जब आप 5 स्टेप्स को पूरे कर चुके हो, अब हर चीज के लिए थैंकफुल हो, बिलीफ भी है, इमोशंस भी है, अब क्या करें। तो अलग अलग टेक्निक है। पहली टेक्निक है अफर्मेशन राइटिंग। ठीक है, अफर्मेशन राइटिंग क्या होती है? अफर्मेशन राइटिंग वो कॉन्सेप्ट है जहां पर आप वो सोचना, वो लिखते हो जो आपको चाहिए और ऐसे लिखते हो जैसे वो हो चुका है। ओके जैसे अगर किसी को एक 3 BHK हाउस चाहिए तो ये नहीं लिखेगा कि मुझे मिलने वाला है कि मिल रहा है, वो लिखेगा मुझे मिल चुका है। आई हैव अ 3 BHK. Yes, you have a 3 BHK. Because अगेन इमेजिन करो अगले साल आप एक BMW खरीदने वाले हो और एक 3 बजे डिलीवरी हो रही है, आप ऑर्डर दे चुके हो, किस में बेटर महसूस करोगे? बस वेट करने बस ये 15 more minutes to go, करेक्ट और नॉट? राइट। तो जब आप आगे के बारे में सोच रहे हो, मिल रही है, मिल जाएगी, एक दिन ना एक दिन होगा जरूर, तो ये आपको इमोशंस नहीं देते। इमोशंस आपको तब देते हैं, वो चीज देती है जो आपको महसूस होती है आपके करीब है, हो चुकी है। उन इमोशंस के लिए आपको ऐसा लिखना होता है कि जैसे वो हो चुकी है। तो सबसे पहले आप ग्रैटिट्यूड लिखते हो, यानी कि थैंक यू गॉड, जिसको भी आप धन्यवाद बोलना चाहते हो, अपने रिस्पेक्टिव भगवान को, धर्म को, जिसको भी, गुरु को थैंक यू बोला उनको। उसके बाद लिखा थैंक यू गॉड आई हैव अ 3, या थैंक यू गॉड आई बॉट अ 3 BHK हाउस, मैंने 3 BHK हाउस एक खरीद लिया, 3 BHK। एंड देन उसके बाद अपने इमोशंस लिखो, और मैं बहुत खुश हूं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। तो ये 3 सेगमेंट पे आपने एक छोटी सी 2 लाइन की एक अफर्मेशन बना ली। तो ये अफर्मेशन फॉर्म हो चुके हैं। अब इसको अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो। एक टेक्निक होती है 555। ओके ये वो टेक्निक है जिसमें आप
अगर आपको कुछ भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना है, मतलब 5 ही दिन है आपके पास, कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आपका स्केड्यूल्ड है, कोई रिजल्ट आने वाला है, किसी से आप मिलने वाले हो, कोई डील होने वाली है, तो 555 करनी चाहिए। 5 दिन करनी पड़ती है सबको। इसमें आप क्या करोगे, वो स्टेटमेंट 5 दिन तक लगातार सुबह एनी टाइम इन द मॉर्निंग आप 55 टाइम्स ईच डे लिखोगे। इस पर एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर, हजारों कमेंट्स हैं कि लोगों ने 3rd डे 4th डे मैनिफेस्ट की चीजें। इट इज सो फास्ट। बट मैं ये उसी को बोलता हूं कि हर चीज के लिए 555 मत करो, डेस्परेट हो जाओगे। ये सिर्फ उसके लिए करो जो आपको पता है ये आने ही वाला है, 3 दिन में रिजल्ट है, मैं चाहता हूं वो अच्छा आना चाहिए यार, ठीक है, कुछ तो मैजिक हो यार, कुछ तो चलना चाहिए। तो वो एनर्जी अलाइनमेंट है। फिर एक और टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं 369। इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोला गया है। कारण निकोला टेस्ला ने क्या बोला, जब वो अपने रिसर्च करते थे, जितने भी एक्सपेरिमेंट करते थे, तो उन्होंने बार बार ये बोला कि 3 नंबर को मैं कभी नहीं छोड़ता, 3, 6, 9। इन तीनों, वो उनको लगता है, उनको ये हमेशा से लगा कि इन नंबर के साथ आपस में जब इनको रखा जाता है तो बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट होता है। एंजल नंबर्स भी बोला जाता है इनको। तो उन्होंने कहा कि 369 को रखा, तो 369 टेक्निक मैनिफेस्टेशन में बनाएगी, इसलिए निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोला गया इसको। इसमें क्या होता है, वो जो एक स्टेटमेंट है, सुबह 3 बार, दोपहर में आप 6 बार लिखोगे और रात को 9 बार लिखोगे। It almost sounds like a medicine की It is। दोपहर लो खाने के बाद, खाने से पहले। Shit, nice. ठीक है, ये 45 डेज तक आप लिखते हो इसको। Okay. And And you do that regularly. I don't do this, I do एक और जो चीज है मैं वो करता हूं, I followed the most 10x3। 10x3 मेरी ही खुद की टेक्निक है, Okay. जिसको आज के टाइम में लाखों लोग फॉलो करते हैं। 10x3 में क्या होता है, जैसे इंसान ना थोड़ा नीडी है या ग्रीडी भी है, एक वक्त पर एक चीज नहीं चाहिए, उसे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, कुछ भी। तो आपको 3 अफर्मेशन आप इसमें फॉर्म कर सकते हो कि एक हेल्थ से रिलेटेड बना ली, एक पैसे से रिलेटेड बना ली, एक जॉब भी चाहिए मुझे या शादी का, तो आप 3 अलग अलग अफर्मेशन सेम मेथड से बना लो। आप इसको, इन तीनों स्टेटमेंट को सुबह 10 बार 10 बार 10 बार तीनों को लिखना है, और यू राइट दिस फॉर 60 डेज। And उससे हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या मैं क्या बोलूं, हमने इसके वीडियोस बनाई है, आप उन्हीं के कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख लो, हजारों, पता नहीं अब तक तो लाखों हो गए होंगे, अब देख तुमने क्या है, तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब हजारों कमेंट है, मतलब एक दो नहीं, ये तीनों वीडियोस पे हजारों कमेंट्स हैं। सर आप जब ये कर रहे हो, ये तो ऑलमोस्ट वही फीलिंग है दैट यू आर अ क्रिएटर, वट एवर यू वॉन्ट कैन हैपन। बेसिकली हम क्रिएटर नहीं है, हम को क्रिएटर हैं। ओके, यू आर द मैजिक। राइट। वो मैजिक हमारी लाइफ में कुछ बहुत मैजिकल होना, ये हम सबके अंदर ऑलरेडी है, सबके अंदर है ऑलरेडी है। इट इज जस्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस मैजिक। तो मैं, जब लोग मुझसे पूछते हैं तो आपका क्या काम है, तो मैं लोगों को बोलता हूं कि मैं लोगों को ये जानने में मदद कर रहा हूं कि जो भी वो कुछ चाहते हैं या जो भी मैजिक वो जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो उनके अंदर ही है। जैसे हमने हमेशा से सुना कि हम सबके अंदर भगवान होता है, और हमने ये भी सुना कि हम भगवान के ही अंश हैं। आप खुद सोचो, एक डॉग जो होता है, जब उसके बेबीज होते हैं, जो उसके अंश होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, डॉग ही बोलते हैं। डॉग भी कुछ भी बोल देंगे। एक घोड़ा होगा तो घोड़ा ही होगा उसके बच्चे, ठीक है, ऐसे ही हर चीज होगा। अगर हम भगवान के अंश हैं तो क्या हम भगवान नहीं है? इट इज जस्ट दैट वी नीड टू बी अलाइंड with the energy of God. How do you stay humble, feeling that you are a co-creator? क्योंकि मुझे बात पता है कि there is always someone who's always looking up to me. क्योंकि क्या है ना, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे आज हमारे सामने कैमरा है, ये हमेशा देख रहे हैं, करेक्ट, पूरे पॉडकास्ट में ऐसे ही हमारे ऊपर सीसीटीवी लगे हुए हैं, इनविजिबल हैं, और उस सीसीटीवी से साक्षात भगवान कह लो, गुरु कह लो, जो भी है, सुप्रीम पावर, वो दिख रही है, हमें हमेशा दिख रही है। आप मुझसे मिले और आपने मेरे को बोला मैं
आपसे मिलकर मैं मजा आ गया। ये आपने मेरे को वर्ड्स में बोला और अंदर ही अंदर बोला यार उतना भी ठीक है यार, अच्छा ही हुआ है पॉडकास्ट। ठीक, अब मुझे बताओ भगवान को क्या सुनना चाहिए? जो अंदर चल रहा Fantastic. तो क्या होता है, आई एम श्योर लोगों को पॉडकास्ट पसंद आएगा ये। अरे 100% सर, मतलब मैं खुद इस समय शॉक हो रहा हूँ कुछ ऐसी लाइंस सुन के, क्योंकि आपके ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई ऑल्सो वांट टू मेक अ डिसीजन कि यार ये चीज है नहीं है, और है तो करनी कैसे है, फिर डिसीजन बनाना। करेक्ट। तो जब हम जब को क्रिएशन की बात करते हैं, तो जब भगवान हमारे अंदर के इमोशंस को जानता है, तो मुझे पता है कि आज मैं जो सोच रहा हूं और जो मैं महसूस कर रहा हूं उसको भी भगवान देख रहा है। और मेरा अगर इंटेंट गलत है, तो आज के वक्त में अगर मुझे बहुत कुछ मिला और मेरा लोगों को हेल्पिंग इंटेंट नहीं है या मिसयूज करने का इंटेंट है, तो गॉड इज वॉचिंग मी। फिर वो मेरे को उसी तरह की सिचुएशन देगा। क्यों? वो मेरे को ये नहीं दे रहा कि मैंने गलत मांगा। वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, वी गेट व्हाट वी आर। इफ माई इंटेंट इज बैड, आई विल अट्रैक्ट दैट मोर। भगवान ये नहीं देख रहा है ना कि इसको चाहिए क्या, भगवान ये देख रहा है ये है क्या। सर फिर बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? देखो हमें क्या लगता है ना कि बहुत लोग बोलते हैं ये बात कि बहुत बुरे जो लोग होते हैं उनके साथ बहुत अच्छा होता है, बट ऐसे रियलिटी बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। तो एक कहानी थी जो मैंने सुनी। एक गुरु होते हैं, उनके दो शिष्य होते हैं। अब वो दोनों शिष्य पूरे दिन भिक्षा मांगते हैं और गुरु को लाकर देते हैं। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं। तो एक बिल्कुल ऑनेस्ट होता है, वो जब शाम को गुरुजी के पास आ रहा होता है, उसके पैर वैर में कांटा लग जाता है, खून ही खून रहता है, और वो बड़े प्यार से लोगों से बात करता है, ध्यान रखता है, हर चीज अच्छे से स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने की कोशिश करता है। और जो दूसरा इंसान होता है उसको रास्ते में पड़ी हुई एक अशर्फी का टुकड़ा मिलता है सोने का। तो और जिसके पैर में ब्लड आता है वो अपने गुरु के पास जाता है कि आप मुझे एक बात बताओ, ये सही से अपना कर्म भी नहीं कर रहा है, जो पाथ आप बता रहे हो वो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, फिर इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है? तो गुरु उसको बोलते हैं ये जिस इंसान को, जिस बच्चे को वो अशरफी मिली है, उसकी किस्मत में हजारों अशरफियां थी एक वक्त पे, बट उसके कर्म इतने खराब थे कि सिर्फ उसको एक मिला, और ये आखिरी थी जो उसको मिलनी थी, एक और आखिरी। नजरिए का फर्क है। पर्सपेक्टिव, करेक्ट। लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तो सिर्फ तुम्हारे पैर में कांटा लगा है। तो कई बार हमें ये लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं यार बुरे इंसान के साथ अच्छा हो रहा है। कभी बुरे इंसान के साथ अच्छा हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, वो अलग एनर्जी पर है। बट हाँ, मैंने ये भी महसूस किया अपने एक्सपीरियंस के दौरान कि जब लोग, आप देखते हो ना कि मेरे को किसी ने किसी का नाम लिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो, क्या बात करते हैं, इतनी बदतमीजी से गालियां दे रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। तो मैंने ना उसको, जब मैंने उस इंसान को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो मैंने उसको यही समझाया कि आप ना उसकी जर्नी देखो, पहले वो कहां से आया, जो सीखा उसने वही बोला, एक्सप्रेस किया। आज जब वो बोल रहा है आप उसको सुनो, बहुत अलग इंसान है वो। क्या होता है, जितने भी बुरे लोग भी हैं, वो जब स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं या फिर जब वो अपनी ग्रोथ की जर्नी पर होते हैं, आप देखना सब इवॉल्व होते हैं। करेक्ट। सब इवॉल्व होते हैं। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, क्योंकि इंसान को बहुत सारी चीजें ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज होती हैं, समझ में आती हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये जो थॉट है कि बुरे के साथ अच्छा होना, एक्चुअली ये फिल्मों का कॉन्सेप्ट है। राइट। हमने बचपन में सुना या टीवी में क्या देखा, अमिताभ बच्चन है जो कि कुली हैं क्योंकि वो हीरो हैं,
और अजीत हैं, वो विलेन है और उनके पास क्या है, बड़ी गाड़ी है, बंगला है। ये हमने कहां से सीखा? ये टीवी से सीख लिया हमने, रियलिटी नहीं है ये। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार ये सब बेकार की बातें हैं, भगवान, ये पूजा पाठ सब बेकार की चीजें। कर्म प्रधान, कर्म पर ध्यान दो, अपना काम करते रहो। अब मैं इस बारे में क्या बोलता हूं? मैं ये बोलता हूं कि जब आप कर्म प्रधान कर रहे हो, काम को सबसे आगे रख रहे हो, सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब भी स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना ही है। ओके। लोग बोलते हैं मैं तो भगवान को मानता ही नहीं होता, कर्म को मानता हूं। भाई आप उस भगवान के बनाए हुए उस जो कर्म प्रधान उन्होंने बोला, या कर्म कर्म ज्ञान के बारे में जब बहुत सारी बातें की गई, आप वही तो फॉलो कर रहे हो, वो उन्हीं का तो ज्ञान है। तो आप बेसिकली उन्हीं की बातों को फॉलो कर रहे हो, उन्हीं को ही फॉलो कर रहे हो। तो आप ऐसे बोल ही नहीं सकते कि मैं तो उनकी, मैं तो मैं तो बिलीव ही नहीं करता हूं भगवान में। सर आई थिंक जैसे आप पूजा पाठ की बात कर रहे थे, दैट इज जस्ट अ वे ऑफ स्टेइंग इन प्रेजेंट। आप, मैं देखता हूँ जब आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, यू आर ब्रीदिंग, एंड आई हैव माई सेल्फ फेल्ट कि ये जो हम जो सांस लेते हैं वो हम भूल जाते हैं कई बार लेना। और इस एक सांस के अंदर आई फील आप इतना रिलैक्स महसूस करते हो, और आप अगर इसको बंद करके रखो, यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। करेक्ट। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आई थिंक ये पहली बार किसी ने ऑब्जर्व किया है जो आप कर रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया। जब हम मेडिटेशन कराते हैं सुबह, तो 20 मिनट सिर्फ हम ब्रीदिंग ही कराते हैं, सिर्फ ब्रीद, नथिंग एल्स। ऐसा कहा गया है कि भगवान ने हमें उम्र नहीं दी, भगवान ने हमें सांसें दी। तो अगर आप सांस तेज लेते हो, शैलो, जब आप नॉर्मली लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे सांस लेते हो, ये सांस की स्पीड होती है नॉर्मल। अब योगीज जो 100 साल जिए, 150 साल, 200 साल, 500 साल जीते, जो पहले जीते थे, उन्होंने एक ही चीज पर कंट्रोल पाया, वो है अपनी ब्रीदिंग। एक एक एवरेज योगी जिसने साधना की, वो 1 मिनट में 4 से 5 साइकिल ही लेता है ब्रीद के, ओनली 4 to 5 साइकिल्स। तो जब आप ब्रीदिंग पर फोकस करना स्टार्ट करते हो, आप हर पल अपने ब्रेन को एक रीसेट भेजते हो, रिफ्रेश भेजते हो। इसीलिए कहा जाता है कि यू डू एनीथिंग, आप कुछ भी करने की कोशिश करो, इफ यू वांट टू स्विच योर इमोशंस टू गेट इनटू न्यू थिंग, तो डू ब्रीदिंग। राइट। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हम लाइव भी कर सकते हैं। आगे बंद करते हैं, चलिए करते हैं Let's इसको, do it, है ना? let's do it. दिस इज कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। ओके। ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, बॉक्स ब्रीदिंग के दौरान गहरी सांस को अंदर लेते हैं, और सांस लेने में कम से कम 5 सेकंड लगाएंगे, फिर 5 सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे, फिर 5 सेकंड में सांस को बाहर निकालेंगे, फिर वापस से 5 सेकंड को सांस को रोकेंगे। अब इसमें क्या जरूरी है, जब हम अंदर सांस लेते हैं तो हमारा पेट, टमी जो है वो थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, क्योंकि सांस अंदर है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। तो इसको करते हैं, ओके ठीक है। ओके। तो लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, सांस को रोक लीजिए, पेट को बाहर ही रखेंगे, 2 3 4 5, सांस को बाहर निकालिए, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड के लिए रोके रखेंगे सांस को, 2 3 4 5, रिलैक्स। अब by if anybody can do 10 cycle of this, 10 cycle means 20 second each, 200 second, यानी कि 3.5 minutes,
3.5 minutes of this every day, मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि वो इंसान अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने डिसीजन मेकिंग को एक इजीली, मतलब 2x तो ऐसे ही कर लेगा वो. मेरा एक क्वेश्चन है. I feel the concept of manifestation is very strong. बट कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारी लाइफ के अंदर जहां पे हम सोचते हैं कि यार अगर मैनिफेस्टेशन एक्चुअली है तो वहां क्यों नहीं वर्क कर रहा. जैसे वॉर जोन्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एक इंसान जो गरीब है, इन सब की भी तो ख्वाहिशें होंगी कि वॉर जोन्स के अंदर कोई जान ना जाए, बिल्कुल सही है. हाँ. शेलिंग ना हो, हाँ. हॉस्पिटल्स में जान ना जाए. वहां पर तो लोग उतनी इंटेंसिटी से इस चीज को प्रीच कर रहे होंगे और लगे भी हुए हैं. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? बहुत अच्छा सवाल है आपका. अब आप एक चीज समझें, ये जो तीनों जगह आपने बात की बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, बहुत ज्यादा. आई नो पर्सनली आर्मी ऑफिशियल्स, वो अपनी टीम में जिनको ट्रेन करते हैं उनको हर रोज ये विजुअलाइज करने की प्रैक्टिस कराते हैं कि दैट यू आर विनिंग इन दी वॉर जोन. दैट इज वन. सेकेंड, बिकॉज वी आर इंडियन, हम किसी भी चीज का इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वॉर का हो चाहे किसी भी चीज का. वो हर बार यही कहते हैं कि हर चीज कोशिश करके हम पीस से ही क्यों ना सॉल्व करें. और अब आप मुझे एक बात बताओ, बिकॉज ये हमारे खून में है, क्योंकि अब ये सब हम भगवत गीता या हर जगह लिखा हुआ है. अब आप, इंडिया इज नोन फॉर वॉर और पीस. फर्स्ट पीस एंड देन अगर कोई आता है तो रिटेलिएट, तो है ना, करेक्ट. बट सबसे पहले पीस पे, कि हम भैया पीस प्रेमी हैं, हम शांति प्रेमी लोग हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं. अगर नहीं रहने दोगे तो हम उसी तरह से आपको जवाब देंगे. करेक्ट है. अब ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू सिस्टम में वो सब चीजें हैं. अब एक चीज मुझे आप बताइए, अगर कोई भी इंसान आज के टाइम में, आई मीट लॉट ऑफ पेशेंट्स, जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, हॉस्पिटल तो आपकी इलनेस पर काम कर रहे हैं, बट उस इलनेस को फास्टर रिकवरी के लिए हजारों लाखों लोग मैनिफेस्टेशन का यूज करते हैं. अगर कोई इंसान डिप्रेशन फेस कर रहा है, कैन मैनिफेस्टेशन और रीवायरिंग द सबकॉन्शियस कैन हेल्प रिकवर? केक वॉक. केक वॉक. मतलब मैं, आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब एक दो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिसने बोला कि मेरा डिप्रेशन निकल गया, मेरा बीपी ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरा ये लेवल 2, ये मतलब आई डोंट, मतलब क्या नहीं हुआ है लोगों के साथ. लोगों ने कहा मेरा एर्थराइटिस का पेन ठीक होने लग गया है, मैं पिछले, जब से मैं मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन को फॉलो करना शुरू किया है, पूरे परिवार में था, सबके बाल उड़े. मैंने जीन्स लेवल पर अपनी प्रोग्रामिंग करनी शुरू की, सबको प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं होनी चाहिए. मेरे दादा को भी थे, मेरे पापा को भी थे, उनके पिताजी के भी, सबके बाल उड़े. एक वक्त पे थॉट आया कि मेरे भी उड़ेंगे, और उड़ने लगे थे. फिर जब आपसे मिला तो मैंने अपने समझा कि मैं अपने जीन्स लेवल पर भी वो बदलाव कर सकता हूं. आज के वक्त में जो प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स को थी, मैं वो चेन को ब्रेक कर सकता हूं अपने थॉट के साथ, और वो लेवल पे चेंज करके वो ठीक है बंदा, उसके कोई बाल नहीं उड़ रहे, परफेक्ट है. वहीं एक भाई के उड़ रहे हैं, 2 भाई हैं. अब कैसे हुआ ये सब? क्योंकि इस इंसान को पता है कि हम ना आज के टाइम में अपने थॉट प्रोसेस से सब बदलाव ला सकते हैं. तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन मेडिकल साइंस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेसिबो. प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो एक तरह की मीठी गोली है जो पेशेंट को दी जाती है. तो बहुत सारे रिसर्च किए. एक रिसर्च में 100 लोगों को बोला गया कि ये जो टैबलेट मैं आपको दे रहा हूं, मीठी गोली थी वो, ये रिसेंटली मेड टैबलेट है जिसके जरिए आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा, और इसके बाद आपको कभी कोई दवाई खानी नहीं पड़ेगी जो आप सालों से खा रहे हो. ठीक है, तो वो दवाई दी गई उसको. दूसरी तरफ 100 लोगों के एक और ग्रुप को एक्चुअल सबसे अच्छी मेडिसिन दी गई, वर्ल्ड बेस्ट मेडिसिन ऑन बीपी, और उनको बोला गया ये भी नई मेडिसिन आई है, यू कैन ट्राई, क्या पता ये आपको मदद करे.
यू विल बी सरप्राइज टू नो रिजल्ट इन बोथ द केसेस और सेम। मैं आपको बताता हूँ, आई एम द पर्सन जो हु वाज, अगर आप मेरे 5-6 साल पहले की वीडियो देख लो, आई वॉज 9900 माई वेट। तो आई एम 5'11", 9900, और मैं इसी पे रहा हूँ 10 साल तक अप्रॉक्सीमेटली सेम वेट पे रहा। करीब 2.5 साल पहले मैंने इंटरमिटेंट की थी। इंटरमिटेंट में, लेकिन ये कैसे की मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को लोगों ने बोला, अरे सर आप तो इतना कुछ बोलते हो, मैनिफेस्ट करते हो, वेट कम हो सकता है क्या? बाई डिफॉल्ट तो मेरा तो आंसर हाँ ही होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से तो सब कुछ हो सकता है। यार हो तो सकता ही है। तो फिर लोगों ने बोला, यार आपने खुद पे क्यों नहीं ट्राई किया अब तक? मैं तो 100 था, ओवरवेट था। मैं कहा बात तो सही है यार, ये तो खुद पे क्यों नहीं ट्राई किया? और उस वक्त मैंने कभी नहीं ट्राई किया था। तो मैंने कहा मैं करता हूँ। फिर मैंने क्या किया, स्टार्टेड राइटिंग अफर्मेशन, थैंक यू गॉड। और मेरा माई एम वॉज 92। थैंक यू गॉड, आई एम 92 kg एंड आई एम फीलिंग वेरी फिट, आई एम फीलिंग फिट, एनर्जेटिक, बहुत मजा आ रहा है जिंदगी में, बहुत अच्छा लग रहा है। अफर्मेशन किया एंड देन मैं मिरर के सामने बोलने लगा यही बात, सेम स्टेटमेंट मिरर टेक्निक में सामने करने लगा। उसके बाद जैसे मैंने बताया था कि कंडीशंस आती हैं, चीजें सामने आती हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैं पहले भी वीडियो देखता था, पहले भी आती थी, लेकिन तब जब आई तो मुझे लगा यार ये सिग्नल तो नहीं है, ये एक्शन के लिए तो नहीं बोल रहा, ये इसलिए तो मेरे सामने नहीं आ रही क्योंकि मैंने अपना गोल सेट किया और मुझे लॉजिकल लगा। आई स्टार्टेड 11 to 7 साइकिल, वो फॉलो करना मैंने शुरू किया। 2 months -8 kg। और मैं ऐसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया। आपने वो जो गोल सेटिंग वाली बात करी ना, हैविंग अफर्मिंग दैट थिंग, आप अभी अपनी सिचुएशन को गालियां नहीं निकाल रहे हो। बस आप पॉजिटिव हो कि वो हो जाएगा एंड आई एम हैप्पी। तो वो जर्नी जो होती है वो आसान हो जाती है। जैसे हम वो मूवी के अंदर कहते नहीं, 3 Idiots के अंदर, कि ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी लेकिन झेलने की हिम्मत आ जाएगी। तो ये अगेन वही सिचुएशन को आप अभी सोचो ना, एक इंसान वही स्ट्रेस के साथ सेम प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है, राइट। और एक सोच रहा है कि नहीं यार चल देखते हैं यार क्या होता है। डेफिनेटली जो स्ट्रेस में वो अच्छे से उसी सेम प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा, तो बेटर ना ऑल इज वेल बोल लो यार। सही क्या बात पता है। चीजें आप उसको देखने का नजरिया, कोई आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी। आप जैसे बहुत मेंटली अवेक साउंड करते हो, बात करते हो, आप अपने आप को पेशेंटली सब सोचते हो, आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। हैव यू एवर थॉट दैट इज देयर अ सुप्रीम पावर, इज देयर अ गॉड, और इज इट जस्ट अ मैनिफेस्टेड कॉन्सेप्ट? Actually, all the manifestations have come from God. तो मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज गिवन बाय गॉड, आई बिलीव। बिलीविंग इन गॉड इज मैनिफेस्टेड। ओके। मतलब वेदर आई विल बिलीव ऑन इन द सुप्रीम पावर नॉट, वो है, लेकिन इट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर आई बिलीव इन दिस और नॉट, दे एग्जिस्ट। प्लैनेट्स है हमारे। अब आपको भी पता है कि प्लैनेट्स अगर 0.1 डिग्री से भी इधर उधर होते तो बहुत सारे प्लैनेट तो खत्म हो चुके होते। ये सब कुछ इतना एक्यूरेट कैसे है? व्हाई इट इज सो एक्यूरेट? मतलब ये कभी सोचने की जरूरत है कि यार हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर बना है, इसके अंदर खुद को पूरा रिपेयर करने का सारी पावर्स है। अब तो खैर प्रॉब्लम अलग होगी क्योंकि हमने अपनी बहुत सारी ऐसी चीजें खा के, बहुत सारा खराब चीजें करके हमें अब एडिशनल मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, बट आइडियली हमारी बॉडी को कुछ जरूरत नहीं। आप ये देखिए कि कितने सारे लोग आज के टाइम में, अ पर्सन हु स्टेज हैप्पी एंड हैव द विलिंगनेस टू लिव, दे लिव मोर। आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा, एक इंसान है बहुत बीमार है, डॉक्टर घबराता हुआ आता है और उनके घर वालों से बोलता है कि इसको बोलो, समझाओ इसको, ये तो जीने की इच्छा ही छोड़ चुका है। और जो जीने की इच्छा छोड़ चुका था वही मरता है, लेकिन जो नहीं छोड़ता, मतलब मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको लोगों ने या डॉक्टर ने बोल दिया कि यार ये तो जिंदगी भर करना पड़ेगा आपको, अर्थराइटिस जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी आपको, बीपी जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी, आपका शुगर जिंदगी भर मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आप ये सोचिए कि लोग कैसे वो इतना बड़ा मैजिक क्रिएट कर लेते हैं। देयर इज अ ग्रुप, मेरा जो इंस्टाग्राम है
उस पर एक चैनल है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग, ठीक है। उस ग्रुप पर, उस चैनल पर मैं हर रोज 5 6 7 टेस्टिमनी डालता हूं जो लोग मुझे भेजते हैं कि उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया, ठीक है। एंड पर्सनली वी रिसीव ऑन एन एवरेज 24 25 मैनिफेस्टेशंस एवरी डे कि मेरी लाइफ में ये बदला है आफ्टर फॉलोइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। और सोचिए, इसमें छोटी मोटी चीजें नहीं जो मैं डालता हूं, 4 5 जो चीजें हैं। कोई बोलता है मैं सीए कर रहा था पिछले 3 साल से 4 साल से दे रहा था, मेरा सीए क्लियर हो गया, मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया, मेरा आईएम्स में एडमिशन हो गया। मतलब अभी जब स्कूल के रिजल्ट्स आए, भाई ऐसे लोगों ने मार्कशीट भेजी अपनी और अपनी अफर्मेशन की डायरी भेजी है जिसमें उन्होंने मैनिफेस्टेशन में डाला कि मेरे 99% चाहिए मुझको, 99%, उसके 98.5 आए मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करते थे। किसी ने बोला कि मेरे को एक पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, वो मेरा एडमिशन हो गया। गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स क्लियर हो गए। किसी ने अपनी लाइफ की पहली गाड़ी खरीदी, जो पता नहीं कितने सालों से सोच रहा था वो, लेकिन प्रैक्टिस करनी शुरू की तो 3 महीने में उसने खरीद दी। जॉब मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, सीखना शुरू कर दिया, मतलब चीजों को आसानी से समझने लगा, वो सही गलत में फर्क करने लगा, रेपुटेशन अच्छी हो गई अपने काम में, वहीं पर उन्होंने ग्रोथ दे दी। ये सब सारा मेंटली तो है, ये सब एनर्जीज ही तो है। कोई मेरे को ये बोल रहा है कि मैं 10 साल से मेडिसिन खा रहा था, मेरे को अब नहीं खानी पड़ रही है। 10 साल से मेडिसिन खा रहा था, मैंने 1 साल पहले ये डिसाइड किया था कि अगले 5 साल में मेरा एक ऑफिस होना चाहिए, बट मैंने आपकी प्रैक्टिस फॉलो करनी शुरू की। मैं 1 साल के अंदर, अभी तो कल का ही है, मैंने अपना ऑफिस सेटअप कर दिया, नया ऑफिस खोल दिया। कोई मेरे को कह रहा है कि मैंने ना मेरे को इंस्टाग्राम के 100 के फॉलोअर्स चाहिए थे, मैंने मैनिफेस्टेशन स्टार्ट की, मैंने 3 महीने में कर लिया। और उससे पहले 6 महीने में मेरे 1000 भी फॉलोअर नहीं थे। ऐसे इतने मैसेजेस हैं, मतलब आप ये कह लो कि ऐसा कोई केस स्टडी नहीं है जो नहीं आया हो मेरे सामने, नॉट इवन वन। सर आई थिंक ये आपकी जर्नी है। जिस टाइम से आपने मैनिफेस्टेशन खुद प्रैक्टिस करनी शुरू करी, ये एक सिग्नल भी है कि भगवान आपको ऐसे केसेस से मिलवाते गए जो आपको इस चीज पे और बिलीव करवाता गया कि यार ये चीज है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि मुझे जब कभी भी ऐसे मैसेजेस आते हैं, हर बार यही एहसास होता है कि भगवान थैंक यू, तो देख रहे हैं ना, कर देना भाई सबकी मदद। क्योंकि बार बार आपको ना वो लगता है कि आप सही रास्ते पर हो, लोग आपकी बातों को समझ रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी बदल दी इस पावर से, या इस चीज को समझ के, खुद के विश्वास को समझ के। लेकिन तब वही हर रोज किसी का 25 लोगों का वो स्टैम्प आना, और रीजन वाई आई शेयर, ताकि लोगों को ये लगे कि कोई अगर किसी का यही सपना हो तो उसको लगे कि यार इसने कर लिया तो मेरा भी हो जाएगा। सर डोंट माइंड व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू से, बट अगर मैं एक क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं ना, दिस इंडस्ट्री मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री जो कि आपको होप प्रोवाइड करती है, आपको विश्वास देती है कि ये चीज हो सकती है। करेक्ट। तो $multi-billion इंडस्ट्री है एस्ट्रोलॉजी की तरह और इन सारी चीजों। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और इनफैक्ट आपके साथ जो लोग लिंक्ड होंगे वो खुद भी लोगों के साथ लिंक्ड है, सो एक चेन सिस्टम चल रहा है। तो ये ऐसी तो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर गुड लुकिंग, यू डू मॉडलिंग ऑल्सो, ठीक है ना। नाउ यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ 100%। अब एक बात मुझे बताओ, आपके घर में कोई भी बीमार होता होगा, ओवरवेट होता होगा, क्या आप उसको एडवाइस नहीं देते होगे? 100%। फिर ये चीज है क्या? सही बात। तो बेसिकली क्या करते हैं हमें लाइफ में जिस भी चीज का अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वी टेंड टू शेयर विद आवर ओन कैपेसिटी। राइट। आज आपकी कैपेसिटी है कि आई कैन टॉक टू लेट्स से माय ओन फैमिली ओनली, बहुत लोगों की, तो वो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, हेल्थ का ध्यान रखो, क्या खा रहे हो, क्या होता है ये छोले भटूरे, क्या होता है ये गुलाब जामुन, क्यों कर रहे हो, हेल्दी खाना खा लो, वो भी खा लो, चलो हेल्दी को भी अपनी लाइफस्टाइल में डालो, प्रोटीन को डालो, वो अपनी अपनी एडवाइसेस दे रहे हैं। अब सेम, क्योंकि इसको करते करते हमारा इन्फ्लुएंस थोड़ा और बढ़ गया। आज वही चीज मैं मॉर्निंग मेडिटेशन में 1500-2000 लोगों को सिखा रहा हूं। हम करीब करीब अब तक ओवरऑल आई हैव ट्रेन्ड ओवर 4 लाख पीपल।
लास्ट 18 years. तो अब ये जो इसलिए वो शायद जो इन्फ्लुएंस है वो इतना मल्टीप्लिकेशन हो चुका है. What we do is a different thing. मतलब I have made lot of money, of course. But चाहत क्या होती है? चाहत सिर्फ एक होती है कि how can I give back? I'll give you one example. हमारे एक वर्कशॉप है जिसका नाम था 10 दिन पहले तक 3M. 3M. ठीक है, मास्टरमाइंड मैनिफेस्टोस, ऐसे हमने उसका नाम रखा था. एंड इट वाज अ पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम फॉर अ ग्रुप, क्लोज ग्रुप, फॉर 1 year. द प्राइस वाज 2,36,000. ठीक है. सेकंड, आई डू स्पीक टू पीपल 101. मैं ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट मैं जस्ट टू एक्सप्रेस दैट हाउ वी डू इट. For 50 minutes, 101 conversation, I take 50,000 rupees. Okay, for 1 hour. For 30 minutes, 25,000 rupees. But we have thought now कि यार इसको क्या कर सकते हैं. तो हमने क्या किया, 3M को चेंज किया. ठीक है. 3M में हम क्या करते थे, लोगों से वीकली बात कर रहे हैं, मैं कनेक्ट करता हूँ, सब करता हूँ. उसका करंट प्राइस 15,000 रुपीज. ओके. और मेरे पास जो भी 1-on-1 सेशन के लिए आता है, मैं उसको बोलता हूँ ये पैसे मत खर्च करो, यू कनेक्ट मी विद मी फॉर 1 year, जस्ट बी पार्ट ऑफ दैट. मैम उसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग मास्टर क्लास. नाउ बिकॉज आई डू नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दिस, एंड आई मतलब my prime income comes from corporate workshops, corporate trainings. तो हम क्या कर रहे हैं, we're trying to give the society back in to every create possible. impact. That's it. कि अब कैसे लोग उसमें हो सकते हैं. अब सोचो ना, 2.5 लाख रुपए, 15,000 रुपए, कितना फर्क है. तो अब क्या करते हैं ना, जब आप, और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि until unless, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूं, मेरी कोई बात ही क्यों सुनेगा. बिल्कुल सही बात है. मुझे कोई फॉलो ही क्यों करेगा. बोलेंगे भाई आप अपने जीवन में बताओ ना, आप ही ने कुछ नहीं किया तो आपकी बात को सुनेगा कौन. और कई बार जब आपको when you need to impact bigger audience, you need to become very big. बिल्कुल सही बात. And if you do not have money, you can't create that. Now, आज हमारा जो सिस्टम है, टेक्निकल सिस्टम, मंथली लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, so that जो experience of people and training and the workshop becomes better, and we are multiplying it. And that grows exponential. Absolutely. और हम उस पर कंसिस्टेंटली खर्च कर रहे हैं. रीजन, वी वांट टू बिकम बिग, वी वांट टू मैनिफेस्ट मोर मनी. बिकॉज मैनिफेस्टेशन से, जब 2 साल पहले हमारे लिए 2, 3, 4, 5 लोग काम करते थे, आज वहीं पर करीबन 18-20 लोग हैं हमारे साथ. यानी कि मैं 18-20 लोगों को डायरेक्टली भी उनकी लाइफ को बदल रहा हूं. बट पैरेलली जब लोग आपके पास आते हैं और ये बोलते हैं कि सर मेरा बिजनेस 10 करोड़ से 100 करोड़ पहुंच चुका है, देन यू फील मोर ब्लेस्ड. तो जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग रिच मीन्स बीइंग बैड केम फ्रॉम मूवी, एंड इट इज ऑल्सो एनर्जी. मतलब जैसे मैं देखता हूं लोगों को, बोलते हैं मंदिर में जाते हैं, जब आप वैष्णो देवी जा रहे हो, किसी बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं, तो देखते हो एक वीआईपी लाइन होती है अलग से. ठीक है. अब जो नॉर्मल लाइन में वो क्या करता है, वीआईपी लोगों को जाते हुए क्या कर रहा है, गालियां दे रहा है. मंदिर में भी ये लोग ढंग से नहीं जाते हैं, लोग लाइन में लोगों धक्के खाओ, ये भगवान के घर में भी. यानी कि वो जो इंसान है जो लाइन में खड़ा हुआ है, वो किसी सक्सेसफुल आदमी को देखकर खुश नहीं है. करेक्ट. यानी कि वो इनडायरेक्टली यूनिवर्स को क्या बोल रहा है कि मेरे को सक्सेसफुल नहीं बनना. एनर्जी मिसमैच है. एनर्जी मिसमैच है. तो ये तो बहुत अलग चीजें हैं कि हम क्या कर रहे हैं. अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर्स व्हाट वी मेक, इट गेट्स इनटू लॉट ऑफ चैरिटी, एंड इट इज ऑल हिडन. वी हैव नॉट, मतलब आज तक हमने उसकी एक फोटो लेकर नहीं डाली है, एंड विच इज क्लोज टू 80% ऑफ व्हाट वी मेक. और ये मैं पहले पॉडकास्ट में बता रहा हूं आज. Sir, First time. I know the reason why do you do that.
Okay, why do I do that? I think you have grown above and beyond happiness, and you're trying to chase that peace, and you're thinking that that would be that. शायद हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि we have enough what we need. Now only thought is have people change their life, hire more people, multiply it. How can I reach out to more people? जब हमने ये सोचो ना, जब ये 2.5 लाख रुपए का जो वर्कशॉप आज 15,000 में हो गया, सोचो मुझे क्या आज भी मैंने सुबह वर्कशॉप करा था, वहां पर किसी ने मुझे सर 1-on-1 होता, सर आपके साथ 1-on-1 करना है, तो मैं कैसे कनेक्ट करूं? मैंने उनको बोला, मैं एक बात बोलूं, मत करो, 15,000 रुपये पे करो, 1 ईयर का वर्कशॉप है वो, 15,000। सोचो आप, मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, चाहे तो आप इसको कट भी कर देना। 15,000 का वर्कशॉप है, 50 लाइव सेशंस, मोर देन 100 रिकॉर्डेड वीडियोस। मुझे को लगा भाई हम क्या ही दे सकते हैं, मतलब इतना। और मैंने इसको नाम दिया है, टैग वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल 1 ईयर मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल। Crazy. और थॉट सिंपल है कि दे दो यार, हम तो हैं, आ जाएगा हमारे पास। I think अभिजीत भाई की जब लाइफ चेंज होगी उससे ज्यादा खुशी आपको नहीं मिलेगी। करेक्ट सर मेरे पास बहुत क्वेश्चंस थे। आई मीन आई आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हाटएवर आई हैव इन माय हेड। आपके दिमाग में मेरे लिए कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग और एनी सजेशन एज वेल? नहीं नहीं, आप बहुत प्रिपेयर्ड हो, एक तो बहुत प्रिपेयर्ड हो, और बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि क्या होता है कई बार, क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ एज अ होस्ट, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप रिसीव कर रहे हो, तो यू आर अ सीकर ऑल्सो, राइट? तो विच इज़ ग्रेट थिंग अबाउट यू। ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है कि आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सफल पॉडकास्टर को या सीकर को या पर्सन हु इज लर्निंग, जो करना चाहिए आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो विच इज़ आई बिलीव इज अ ग्रेट पॉइंट अबाउट यू, एंड आई एम श्योर अबाउट यू विल डू वेल। मतलब इररिस्पेक्टिव, देखो कई बार क्या होता है कि कई बार हम सब लोग जज करते हैं कि मेरे कितने फॉलोवर हैं, कई बार हम इससे जज करते हैं कि कितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, बट सक्सेस उससे डिफाइंड ही नहीं है एक पॉइंट के बाद। बट खैर वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेटिस्फैक्शन होना, और हर पॉडकास्ट के बाद बहुत कुछ सीख के घर जाना, आपका भी या हमारा जो भी बात करने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, और वो आपके अंदर ऑलरेडी है। क्या डिफरेंट लगा आज इस कॉन्वर्सेशन के बारे में? आपने तो बहुत लोगों से बात करी है, आपका खुद का चैनल। आपके सवाल बहुत अच्छे थे, ओके ठीक है। मैंने आई थिंक 2-3 बार मैंने ऐसा बोला कि ये जो सवाल है मुझसे पहली बार पूछा गया, और बहुत सारी चीज़ें मैंने पहली बार ही एक्सप्रेस की हैं, और आपका ऑरा बहुत कंफर्टेबल है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप बहुत यंग हो, और इस उम्र में इतना विजडम या इस टॉपिक को समझना बहुत वक्त लगता है। मुझे खुद वक्त लगा, Right. आई ऑल्सो टुक लॉट ऑफ टाइम। तो आई थिंक it was great. It was my pleasure to meet you. Sir, thank you so much, sir, for coming. Thank you so much, Abhijit, for scheduling everything, यार. And sir, I guess बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पॉडकास्ट से, क्योंकि इनफैक्ट मैं जब बोल भी रहा हूँ ना, थोड़े है मेरे को गूज़बम्प मोमेंट है अभी तक, एंड आई फील कोई सीख के ही जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड जो भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ एक बारी सर की वीडियोस को देखो, इस पॉडकास्ट को देखो, यू विल गेट टू रियलाइज हिज ऑरा sitting in front of me and making the other person also comfortable. ठीक है, आपके माइंड में सक्सेस की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। आप कैसे किसी चीज़ को परसीव करते हो ना, इट कंप्लीटली चेंज, एंड दैट वाज द पर्पस सर कि मैंने आपको आज बुलाया है। थैंक यू एंड सर मैं लास्ट में सभी से ही कहता हूँ, आई थिंक दिस टैगलाइन ऑफ माइंड came from the concept of manifestation somewhere, that guys, keep dreaming, keep working on your dreams and make every day count. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।